सब आज पंचम दिवस कथा में प्रवेश करने से पहले रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के चरण कमल में पुष्प रूपी भजन रूपी पुष्प श्री श्री 108 परम पूज्य संत सुजीत जी महाराज पावन धाम वृंदावन धाम से आए सभी उनके सहयोगी गण आज माँ डाकनेश्वरी वाली मैया के आंगन में ठाकुर के ये प्यारा सा दरबार लगा हुआ है और आज हम समस्त कलाकार माँ डाकनेश्वरी के आंगन में व्यास जी के सहयोगी गण मंच पर उपस्थित है। मिथिलांचल का ये मिथिला का परम सौभाग्य है कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को मनाते हैं, फिर जैसे प्रभु की कृपा जय गणेश मंगल करो, मंगल करो गणराज, एक दंत करि वदना सिद्ध करो श्री राधे मेरो स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोको दीजियो, जन्म जन्म मोको दीजियो पावन वृंदावन वास। यानी डाकेश्वरी जगदम्बा के आंगन में आज पंचम दिवस कथा में प्रवेश करने से पहले हम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम से सब अपना अपना हाजिरी लगाएंगे। बोली जगत जननी जगदम्बा की, तनी जोर से कहियो सब गोटे, लाज शर्म बिल्कुल नहीं करोगे जी, क्या की पता नहीं 4 दिन के ना गुजर गेल बात बात में ने लेके हम जतबे दिन हम सब चीज चाहब प्रेम से मन वाणी के पवित्र करे जगत जननी जगदम्बा डाकनेश्वरी के चरण कमल में अपन मन हाजिरी लगावे और आजो कार्यक्रम में प्रवेश करिए। शिव के दुलारे है गणपति, गौरी के प्यारे है गणपति। सब एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले गणेश भगवान की। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति, बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति, शिव के दुलारे हैं गणपति, गौरी के प्यारे हैं गणपति। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ, जिनको डाकेश्वरी वाली मैया दोनों हाथ दिए तालियों के साथ में और गणेश भगवान को मनाएंगे क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को सबसे पहले प्रथम पूजा का हकदार माना गया है ना। आहा सब हमर बात बुझे छी ना माता राम, ताली बजा। बिगड़ी बना हे गजानन स्वामी, कर दो कृपा दो करी में, भक्तों के रख जग में सृष्टि के स्वामी है मेरे गणपति, सृष्टि
के स्वामी है मेरे गणपति। शिव के दुलारे है गणपति, गौरी के प्यारे है गणपति। गिरी बनाते मेरे गणपति, गिरी बनाते हैं मेरे गणपति। भक्तों के प्यारे मेरे गणपति, शिव के दुलारे हैं मेरे गणपति। दर्शन दिखाओ देवा आए हैं दर पे तुम्हारे, नंद को दर्शन दिखाओ देवा आए हैं दर पे तुम्हारे। तुम ही हमारे सहैया, तेरे बिन ना है कोई सहारे। पूछो तो कौन है वो कौड़ी के प्यारे हैं मेरे गणपति, शिव के दुलारे हैं मेरे गणपति। शिव के दुलारे हैं गणपति, गौरी के प्यारे हैं गणपति। जे क्यों गणेश भगवान के भजन में ताली बजाब, मैया कनी ध्यान से सुनबे, जे क्यों गणेश भगवान के भजन में ताली नहीं बजाब तो कोठी में चाउर गहूं के कमी भ जाए। क्योंकि सबसे पहले कोनो भी काज करे छी तो पहले गणेश भगवान के मनाबा पड़े छै, रिद्धि सिद्धि दाता के। एक बेर आगा से लेकर पाछा तक सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करियो आए के कथा में। बाजू बाजू गणेश भगवान की ताली के संग। शिव के दुलारे हैं गणपति, गौरी के प्यारे हैं गणपति। गिरी बनाते हैं मेरे गणपति, गिरी बनाते हैं मेरे गणपति, गिरी बनाते हैं मेरे गणपति। बोलिए जगत जननी जगदम्बा
आइए माँ डाकनेश्वरी मैया के चरण कमल में भजन रूपी पुष्प। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री सीताराम महाराज की जय। आइए कि काम वो बेमिसाल करती है मैया, कि काम वो बेमिसाल करती है, अपने भक्तों को ख्याल रखती है मैया। कि काम वो बेमिसाल करती है माँ, अपने भक्तों को ख्याल रखती है माँ। और जो भी माँ के दर पे दिल से तन मन से जाए माँ तो उसको माला माल करती है माँ। इसलिए कहा गया है कि नहीं करोगे माँ का भजन अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के पास वो बंदे क्या मुख लेके जाओगे। नहीं करोगे माँ का भजन तो अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के पास क्या मुख लेके जाओगे। ये प्यारा सा भाव है। और आइए हम सब जगत जननी जगदम्बा बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। चढ़ते नवरातन के उतरा मस्त मगन हो झूमे। भोरे भोरे सबसे पहले मैया चरण चूमे। बोली जगत जननी जगदम्बा की। अहू सब हमरा संगे ताल में ताल मिला के जितने भी हमारे श्रोता बंधु बैठल छी सब आदमी ताली बजा क्या कि एहन दिन फिर बार बार नहीं होते। अब अगले साल एते न चाची लेकिन ताली बजा के भाव छी कवि के। चढ़ते नवरातन के उतरा मस्त मगन हो झूमे। सबसे पहले भोरे भोरे मैया चरण चूमे। गजब जागल बाटे भाग और भूला भाग। 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 चढ़ते नवरातन के उतरा मस्त मगन हो झूमे। भोरे भोरे सबसे पहले मैया चरण चूमे। उठाइए एक बार लंबे लंबे सब दोनों हाथ तालियों के साथ। गजब जागल बाटे भाग और भूला भाग। गजब जागल बाटे भाग और भूला भाग। गजब जागल बाटे भाग और भूला भाग।
जागल बाटे भाग और हुलवा के हो गजब जागल बाटे भाग और हुलवा के कटते नवरातन के उतरा मस्त मगन हो झूमे भोरे भोरे सबसे पहले मैया चरण छूमे गजब जागल बाटे भाग और हुलवा के गजब जागल बाटे भाग और हुलवा के बतवले खुद ही अपन पसंद निमिया के संगे अड़हुल रहे हरदम हो माए बतवले अपन पसंद हो निमिया के संगे अड़हुल रहे हरदम हो निमिया आसन निमिया दूर दूर डोले धीरे धीरे गजब जागल बाटे भाग वही निमिया के वो गजब जागल बाटे भाग वही निमिया के कटते नवरातन के उतना मस्त मगन हो झूमे भोरे भोरे सबसे पहले मैया चरण गजब जागल बाटे भाग वही निमिया के गजब जागल बाटे जगत जननी जगदम्बा राधे राम श्री राधे 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 श्याम श्याम श्री गणेशाय नमः श्री वेद पुरुषाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय श्री सरस्वत्यै नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्री गुरुचरण कमले नमः लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रम् शरणं
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे प्रिये पार्वती पुत्राय गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डदधरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रवृत्तिभिः वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण दयारूपेण मातृरूपेण विद्यारूपेण बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न। धन पातो ग्राम है धन डाकनी माँ की स्थान। धन भय सब भक्त वृंद सब धन मिथिला। ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। राधा रानी के चरणों में प्रणाम। माँ डाकनी के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत समाज संत जन महंत जन वैष्णव जन साधु लोकनिक वैष्णव जन हरिभक्तगण भागवत कथा प्रेमी जन एवं भक्तमती माता बहन बालक वृद्ध नर नारी एवं दुर्गा पूजा समिति समस्त डाकनेश्वरी नगर पालिका वासी पातो बाजार वासी अनग्राम वासी मेला में आए हुए समस्त दर्शनार्थी भगवती के भक्त भगवान के भक्त सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन राधे राधे। भगवान की
महती कृपा से आज इसी मंच से हम लोग राघव बेंद्र सरकार राम जी की प्रकट उत्सव की कथा सुनेंगे। राम विवाह, रावण वध इत्यादि की कथा सुनेंगे। फिर कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का आनंद लेंगे और आप लोग आज आराम से शांति बना करके पूरी कथा सुन के ही जाएंगे। मेरा विश्वास है जो आप लोग मेरी वाणी को जरूर पालन करेंगे। मेरे साथ यदि आप लोग साथ देना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। और आज मुझे शायद अभी फोन आ रहा है, मेरा कथा रूपनी बाजार में है, वहां से खुक्सर से मेरे जजमान लोग भी आए हैं। रूपनी से जीवत साहब जी वार्डाध्यक्ष और रूपनी से जजमान जी, आप जहाँ कहिए आपको भी स्वागत है। आप भी मंच के करीब आके बैठ जाए। कार्तिक 23 गत्ते से मेरा रूपनी में कथा है और 15 गत्ते से लेकर के 22 गत्ते तक मेरा कथा हरिपुर कुशहा बाजार में है। और इंडियन 18 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक मेरा कथा देवी भागवत की कथा इंडिया में काली स्थान झंझारपुर बाजार में है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राधे। और नवरात्रि के पूर्णिमा के 2 दिन के बाद मेरा कथा धनौजा मधुबनी बिहार में है। श्री राधे। आइए मेरे साथ आप सब मिलकर भगवत नाम का आश्रय लेंगे, क्योंकि आज राघव जी का प्रकट उत्सव की कथा सुनेंगे तो सीताराम जी की नाम संकीर्तन गाएंगे। कैसा तो भाव है। जोरी सुंदर अवध बिहारी। क्या गाए हैं हम? सीताराम की जोड़ी कैसी है? तो कवि गाते हैं जोरी सुंदर अवध बिहारी, सीताराम जय सीताराम। जोड़ी सुंदर अवध बिहारी, सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। हो जोरी हो जोरी हो जोरी। सीताराम
नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे होइए, नीचे बैठिए। प्रेम श्री सीताराम नाम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के नवम स्कंद में 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश के वर्णन लिखे, जे में राम जी लिखे कहे छथिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि से कमल के उत्पन्न भेले, कमल से ब्रह्मा के उत्पत्ति, ब्रह्मा के पुत्र के नाम मरीचि, मरीचि के पुत्र भेलखिन कश्यप ऋषि, कश्यप के बेटा के नाम छे विवस्वान, जिनकर सूर्यो के लोग पुकारे छे। अही विवस्वान सूर्य लग से सूर्य वंश के शुरुआत भेल छे। अही ठाम से सूर्य वंश के प्रारंभ भेल है। सिटी बंद कीजिए। विवस्वान सूर्य के पुत्र के नाम छे श्राद्ध देव, श्रद्धा देव, जिनकर श्रद्धा नामक पत्नी के कोनो संतान नहीं रहे। सूर्य वंश में एगो समस्या रहे, बिना जग करे ने सूर्यवंशी राजा के कोनो भी राजा के संतान नहीं होई छे। जाबे यज्ञ ने करबै छलखिन सूर्यवंश के राजा से, ताबे संतान नहीं होई छे। ई सूर्यवंश के परंपरा रहे। चंद्रवंश के की परंपरा रहे, ये चंद्रवंश में कोनो राजा के विवाह में जाबे लड़ाई नहीं हेते, दू चारटा का कपार नहीं फूटते, ताबे चंद्रवंशी के विवाह नहीं हुई छे। चाहे वो कृष्ण के विवाह हुआ, या कृष्ण के पुत्र के विवाह हुआ, या कृष्ण के पोता के विवाह हुआ, जाबे चंद्रवंश में लड़ाई नहीं हुई चले, ताबे विवाह नहीं हुई चले चंद्रवंश के। और सूर्यवंश में जाबे जग नहीं हेते, ताबे सूर्यवंश में कोनो धिया पुता नहीं। मनु महाराज के कोनो संतान ने, सूर्यवंश के आदि गुरु परंपरा से गुरु के रहलखिन वशिष्ठ जी। सूर्यवंश के गुरु रहलखिन वशिष्ठ जी। राजा वशिष्ठ जी के प्रार्थना केलखिन, वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करेलखिन। राजा चाहे चलखिन हमरा पुत्र हुआ, रानी के इच्छा रहे जे हमरा पुत्री हुआ। राजा के की इच्छा रहे, हमरा बेटा हुआ। रानी के मन में की विचार रहे, हमरा बेटी हुआ। पंडित जी के कान में जाकर रानी कहलखिन जे एहन हवन करो, एहन पूजा करू जे बेटी जन्म ले। अगर हमरा बेटी है तो हम अहाँ के मालो माल को दक्षिणा दे, अहाँ जे मंगबे से दे। ब्राह्मण मंत्र पलट देलखिन जे सूर्यवंश में बेटा हेबाक चाहिए। आयो सूर्यवंश में पहले बेटी के जन्म भ गेलै। सूर्यवंश के पहले बेटी के जन्म भेलै। परिणाम की भेलै, महारानी के इच्छा
उनकर गर्भ से बालिका के पुत्री के जन्म भेलै त राजा के मन में उदास हो गेलै, क्या राजा चाहे छलखिन पुत्र हुआ। राजा ब्राह्मण के कहलखिन, गुरुजी के कहलखिन, ई की भ गेलै, जगत करेलो बेटा के ले, लेकिन बेटी की आब हो गेलै। कहलखिन उदास नहीं हो, चिंता नहीं करू, अहाँ की बेटा चाहे छिए से कहू। कहलखिन हाँ गुरुदेव, हमर इच्छा है जे बेटा हुआ। त कहलखिन चिंता नहीं करू, बेटा हो जते। तखन ओ बेटी से बेटा बना देलखिन। एक के बाद सूर्यवंश में मनु महाराज के वंश में बिल्कुल राजा इक्ष्वाकु, राजा निर्ग, राजा सरयाती, दिश, गृष, करूष, नरयसन, कुशग्र, नभ, कवि आदि 10टा पुत्र सूर्यवंश में मिले, जेमे सरयाती नाम के जे राजा बिल्कुल सूर्यवंश में। सरयाती राजा के अटना एगो बेटी के जन्म भेल, जे बेटी के नाम रहन सुकन्या। एक दिन सरयाती राजा अपन बेटी सुकन्या के लौक गेलखिन जंगल में शिकार करे के। जंगल में चमन ऋषि तपस्या करे छलखिन। तपस्या करे करे चमन ऋषि के मांस तो शरीर में रहे ने, मात्र हड्डी टा रहे। सुकन्या के मन में भेलै मरल छे कि जिंदा छे, एकरा आंख में कांट भोंकिए। राजा सरयाती के बेटी सुकन्या की केलखिन, चमन ऋषि जे तपस्या करे छलखिन, चमन ऋषि के आंख में कांट भोंक देलखिन। चमन ऋषि अंधा भ गेला, आन्हर भ गेलखिन। राजा सरयाती अपना बेटी के कहे छथिन, हे बेटी, अहाँ राजा के बेटी छी, अहाँ के विवाह होता कोनो राजकुमार संगे, लेकिन एकटा ऋषि के, एकटा संत के अहाँ आन्हर बना देलौं। तै लग एकटा राजा के नाते हम अहाँ के सजा द रहल छी, एकटा पिता के नाता से नहीं, एगो राजा के नाते से हम सजा दै छी कि यह अंधा से अहाँ के विवाह करऽ पड़त। चमन ऋषि संगे सुकन्या के विवाह करऽ पड़लैन। अब आन्हर पति भेलैन रानी के। अब आन्हर पति के एतेक सेवा केलखिन। ध्यान देवे माता लोकैन, जे स्त्री अपना पति के सेवा करैया मन कर्म वचन से, उनका वश में देवता हो जाय छै। यदि अहाँ मन से अपना पति के पूजा करब, स्त्री के लेल शास्त्र में कोनो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के विधान नहीं छै। मंदिर में जब साँझ देखेबै के लेल, पूजा करे लेल, आ घर में आबि के पति से लड़ाई करब त एहन पूजा कोन फायदा। स्त्री के धर्म छे, यदि अहाँ के पति प्रसन्न या त देवतो प्रसन्न या, यदि पति अहाँ के प्रसन्न नहीं या त देवतो अहाँ से प्रसन्न नहीं रह। अहाँ के परम धर्म मनैया जे अपन पति में ही ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करू, पति में सब देवता के दर्शन करू। अब पति के अनुगमन मरला के बाद वैधव्य के जे जीवन छे वो जीवन निर्वाह करी। सुकन्या अपना पति के एतेक सेवा केलखिन जे देवता हुनका बस में हो गेलै। एक दिन सुकन्या अश्वनी कुमार देवता के बजलखिन और कहलखिन, हमर पति सब दिन आन्हरे रहते, इनका आंख में रोशनी दियो। अश्वनी कुमार देवता आबि के सुकन्या के जे पति रहते चमन ऋषि अंधा, तिनका आंख में रोशनी प्रदान केलखिन। बड़ा सुंदर चमन ऋषि और सुकन्या अपना जीवन के व्यतीत केलखिन। हाँ, ई सूर्य वंश के परंपरा रहे।
अही सूर्यवंश में सरियाती के वंश में आगा राजा भेलखिन रेवत और अही रेवत के वंश में इनका 100टा पुत्र भेलनि, जेमे एकटा के नाम ककूदमी, जिनका एकटा बेटी भेलनि रेवती, और वह रेवती के विवाह भेल छनि बलराम जी संगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, अही सूर्यवंश में आगा चल के भेलखिन राजा नभग, नभग के पुत्र के नाम नाभाग, और नाभाग के बेटा के नाम छिए आम्बरीश। आम्बरीश महान प्रतापी राजा भेलखिन, पृथ्वी के सम्राट रहथिन। आम्बरीश राजा एक दिन एकादशी केने रहथिन, और जे कियो एकादशी करे छथिन त एकादशी करे वाला के लेल नियम छे जे एकादशी यदि अहाँ केने छिए त द्वादशी के दिन अहाँ ब्राह्मण भोजन या साधु भोजन नहीं, ब्राह्मण साधु हो सके त गाय के भोजन करेला के बाद अपना भोजन करबे, तखन व्रत के फल प्राप्त है, अन्यथा व्रत के फल प्राप्त नहीं है। अगर नए ब्राह्मण साधु ज्ञा मिला तो कच्चा अन्न अमनिया अन्न के निकाल के कोनो मंदिर में जाके दान को दियो। तो अम्बरीश राजा एकादशी केने रहथिन, द्वादशी के दिन हुनकर विचार भेलनि जाइ छियै कोनो ब्राह्मण के नोत देबै। भगवान के एहन कृपा, अम्बरीश राजा के द्वार पर अपने मोने बिना बजेने दुर्वासा ऋषि आबि। अम्बरीश राजा दुर्वासा जी के निमंत्रण दिलखिन जे सरकार आई द्वादशी छिए, अहाँ हमरे घर में भोजन करबे, भोजन प्रसाद ग्रहण करबे। दुर्वासा जी कहलखिन ठीक छे, भोजन बनाओ, ताबे हम एगो चेला से मिल के अबै छी। दुर्वासा जी जे गेलखिन चेला से मिले के लेल से साँझ पड़ गेले, एखन तक नहीं एलखिन। अब पारण करबाक छे अम्बरीश के द्वादशीए में, आ साँझ पड़ जते त त्रयोदशी भ जते। अम्बरीश राजा शरणामृत ल क मुंह में लेवा लगलखिन, तही समय में दुर्वासा जी एलखिन। दुर्वासा जी कहलखिन, अम्बरीश हमरा निमंत्रण देने रहो, बिना भोजन करे ने अहाँ शरणामृत ले पान करे के लेल सोचलो कोना, अब हम अहाँ के मारब। अम्बरीश राजा के मारे के लेल दुर्वासा जी अपन जटा में से एकटा केश उखाड़ के पटक देलखिन, जैसे कृत्या नाम के राक्षसी के जन्म भेलनि। हाँ, कृत्या नाम के राक्षसी अम्बरीश राजा के मारे के लेल दूर पर ले अम्बरीश राजा भगवान के प्रार्थना केलखिन, हे प्रभु हम ते अहाँ के व्रत केने रहो, अहाँ के व्रतो करे में की कोनो गलत छे। भगवान के नहीं रहल गलाइन, भगवान सुदर्शन चक्र चला देलखिन। भगवान के सुदर्शन चक्र ओई कृत्या राक्षसी के वध केलखिन। फिर ओहा सुदर्शन चक्र घुमैत घुमैत दुर्वासा जी के मारे लेलखिन। दुर्वासा जी ब्रह्मा के शरण में एलखिन, महादेव के शरण में एलखिन। महादेव कहे छथिन जे भगवान विष्णु के भक्त के अपमान करत ओकरा महादेवो स्थान नहीं दै छथिन। ध्यान देवे माता बहिन, जे विष्णु भक्त होय छथिन ओ भगवान के बहुत प्रिय होय छथिन। जे कियो विष्णु के उपासक, राम के उपासक, कृष्ण के उपासक के अपमान करत ओकरा कोनो देवता ठहराय के लेल जगह नहीं दो सकै छै। तै लक केकनो बुरा हुआ भला हुआ, भगवान के जे भक्त छथिन, भगवान के जे उपासक छथिन, अगर हुनका संगे अन्याय भ रहल छै त बुझियो भगवान संगे अन्याय क रहल छै। भगवान ओ कहियो माफ नहीं क पेता। कनी बीच बीच में देख लियो नहीं हो अंत में भगवान विष्णु के शरण में लिखे दुर्वासा जी। भगवान कहे छथिन, हे दुर्वासा जी हमरा शरण में लो माफी के मंगेले तो हम माफ नहीं कर सके छी।
हमरा में शक्ति कहाँ है जे हम माफ कर। भगवान विष्णु की कहलखिन अहाँ के माफ हमहू नहीं करब। यदि हमर भक्त अहाँ के माफ को दे तखने भगवान माफ करा। यानी जकर अहाँ अपमान के लिए माफी हुनके से मांगू, हमरा से नहीं। भगवान कहलखिन हम नहीं माफ करा, हम तो भक्त के हाथ बिक चुकल छी। भगवान किनका हाथे बिकल छथिन? भक्त के हाथे। तिलक कवि के भाव छे एक लाइन में अभी भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उठाइए एक बार सब दोनों हाथ और मेरे साथ सब गाएंगे। भगत के बस में है भगवान, गाइए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। एक बार आगे से लेके पीछे तक सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जिन जिनको राधा रानी सुरक्षित दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए मेरे साथ। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान किनका वश में छथिन? तब भक्त के वश में। भगवान के भक्त से अमृत राजा के माफी मांग पड़लेन। ये भगवान के भक्त के महत्ता छे, ये भगवान के भक्त के महत्व छे सरकार। तैलक जे भगवान के भक्त के अपमान करत तकरा भगवान कहियो माफ नहीं कर सके छे। कभी गलतियों से भगवान के भक्त के अपमान नहीं करत। बुझलो पातो वासी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सूर्य वंश में एहन एहन प्रतापी राजा भेलखिन। आगा चल के यही वंश में राजा युवनाश भेलखिन। युवनाश राजा के कोनो पुत्र नहीं रहे। युवनाश राजा पुत्र कामेष्टि जग केलखिन। पंडित जी ओई जग में कलश के जल के मंत्र पढ़ के दिलखिन राजा युवनाश के, जे ई कलश के जल अहाँ अपना पत्नी के पिला देवे त अहाँ के पत्नी के कोख से संतान के जन्म है। राजा युवनाश कलश के जल इनके घर में रख दिलखिन। सुत रहलखिन। रात में राजा के प्यास लगल। रानी के कहलखिन हमरा प्यास लागल ये कनी जल पिलो। रानी गलती की कह दिलखिन जे कलश वाला मंत्र लहा जल रहे रानी के पीबे लेल आयल। ओ रानी गलती से राजा के पिया दिलखिन। जे रानी के पेट में बच्चा रहते ओ जल राजा जे पी लेलखिन युवनाश
से रजे के पेट में बच्चा रह गेले। बुझलो राजा गर्भवती हो गेला। आब लोग हंसी मना रहल छे राजा के जे रानी का बच्चा भेले, नहीं तो रजे अपना पेट में रखने छथिन। वशिष्ठ जी तही समय में एलखिन और कहलखिन युवनाश के, हे युवनाश, अहाँ के पेट में जे बच्चा है वो पुत्र छी। युवनाश कहलखिन पुत्र या पुत्री बाद में करो, ऐ पेट में से बच्चा के तो पहले बाहर निकालो। ध्यान देवे माता बहन, वशिष्ठ ऋषि और अन्य ऋषि मिलके राजा युवनाश के पेट के चिरलखिन। आए लोग डॉक्टर लग जाइए तो डॉक्टर ऑपरेशन करे छे, पेट चीर के बच्चा निकाले छे। कत्ता से पढ़ के शास्त्र खोलियो, पहले ऋषि मुनि पेट चिरने रहे तखन आई डॉक्टर ओता पहुंचले हैं। डॉक्टर आई पेट खोल के बच्चा के निकाले, लेकिन हमार ऋषि में एन शक्ति रहे वो पहले ऑपरेशन क के युवनाश राजा के पेट से बच्चा निकाल के वो बच्चा के बाहर निकाल के सुरक्षित। अब बच्चा के दूध के पिए तो इंद्र के दहिना हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत छे। इंद्र आब के अपन दहिना हाथ के उंगली वही बच्चा के मुंह में दिलखिन। बच्चा के अमृत के प्राप्ति भेले। वही बच्चा के नाम पड़ल मानधाता। मानधाता के पुत्र भेलखिन मुचकुंद, और ए मुचकुंद के वंश में आगा भेलखिन त्रिवंदन। त्रिवंदन के वंश में आगा चल के भेलखिन राजा त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र भेलखिन हरिश्चंद्र, जे सत्य के रास्ता पे चले चले अपना आप के निछावर कर दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र भेलखिन रोहित, और ए रोहित के वंश में आगा भेलखिन राजा बाहु। बाहु के राजा के दूगो पत्नी रहे, दोनों में एकोटा के संतान नहीं रहे। तब बाहु के राजा जग करे लगे। जग में पंडित जी शरू बना के खीर बना के खीर के मंत्र पढ़ के राजा बाहु के दिलखिन जे दोनों पत्नी के खुआ देवे, दोनों पत्नी आके गर्भवती हो जाए। छोटकी रानी की केलखिन अपन हिस्सा के खीर खा लेलखिन, आ जेठकी रानी के हिस्सा वाला खीर में जहर मिला देलखिन जे हमर सौतीन मर जाए। वशिष्ठ जी समझ गेलखिन जे खीर में जहर मिलल छै। ताबे त रानी खीर खा गेलखिन जाबे वशिष्ठ जी एथिन, लेकिन वशिष्ठ जी मंत्र के द्वारा रानी के मरो नहीं देलखिन। दोनों रानी के पेट में बच्चा रहलन। बड़की रानी के पेट में जे बच्चा रहे, ओई बच्चा के सिर पर जहर राखल रहल। ओ बच्चा जहर सहित जे जन्म लेलखिन, तैलक ओई बच्चा के नाम पर लेने राजा सगर। जे जहर सहित जन्म लेला, ओई बालक के नाम पड़ल सगर। सगर राजा के दूगो पत्नी, एकटा पत्नी के नाम सुमति और एकटा पत्नी के नाम केसनी। सगर राजा जग गेलखिन, दोनों रानी गर्भवती भेलखिन। केसनी के एकटा बेटा भेलनि जिनकर नाम छियनि असमंजस। सुमति के कोइक से गर्भ से एकटा खून मांस के टुकड़ा खसल। सुमति क्रोधित भ गेलखिन, हमर सौतीन के कोइक से बेटा और हमरा कोइक से खून के टुकड़ा भेल। खिसिया के खून के टुकड़ा के काटा लगलखिन।
कटैत कटैत 60,000 टुकड़ा को दिलखिन। तही समय में वशिष्ठ जी लिखिन वो 60,000 खून के टुकड़ा के 60,000 पुत्र बना दिलखिन जी। सगर राजा के 60,000 पुत्र बने। सगर राजा अश्वमेध जग के लिखिन। ओई अश्वमेध जग के घोड़ा जे रहे इंद्र चोरी को के पताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर बन दिलखिन। सगर राजा के पुत्र सब घोड़ा तकैत तकैत पताल लोक में पहुंच गेलखिन। जखन कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बनल देखलखिन त कपिल मुनि के दंड देव लगलखिन। कपिल मुनि श्राप दिलखिन। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जिल के राख हो गए। आपके सगर राजा कहना लगल हमर बेटा के अकाल मृत्यु भेल। जिनकर अकाल मृत्यु होइ छे ओकर उद्धार कोना हेतै। कपिल मुनि के शरण में लेकिन कपिल मुनि कहलखिन यदि अहाँ अपन पुत्र के उद्धार चाहे छी तो गंगा मैया के आनो। गंगा मैया यदि धरती पर आबि जात और वो गंगा के जल से अहाँ के मरल पुत्र के राख से स्पर्श हो जात तो अहाँ के बेटा स्वर्ग में चल जात। गंगा के आनत के गंगा के आने के लिए सगर तपस्या केलक। अंशुमान केलखिन, दिलीप केलखिन, अंतिम में भगीरथ जी गंगा के तपस्या को प्रसन्न केलखिन। गंगा माँ कत छथिन? भगवान विष्णु के चरण में नौह में। कैल कथा सुनने है बामन भगवान के। जखन भगवान बामन दोसर चरण उठेलखिन तब ब्रह्मा जी की केलखिन तुरंत कमंडल लक भगवान बामन के चरण धो के गंगा के अपना कमंडल में लेलखिन। ब्रह्मा के कमंडल में से गंगा मैया निकल गेलखिन है और गंगा में से निकल के गंगा ध्रुव लोक में गेलखिन। ध्रुव लोक के बाद सप्त ऋषि तारा मंडल में, सप्त ऋषि तारा मंडल के बाद में शिव जी के जटा में गंगा प्रवेश केलखिन। शिव जी के जटा से गंगा के धार समेरु पर्वत पे खसले। समेरु पर्वत से हिमालय के रास्ता जिमहर जिमहर सगर के राजा के पुत्र के राग रहे तिमहर तिमहर गंगा प्रवेश केलखिन। वही गंगा के जल के स्पर्श मात्र से सगर के राजा के जे काल मृत्यु भेल रहे सगर के पुत्र के तिनका स्वर्ग में स्थान भेटलनि। गंगा के सरकार एतेक महत्व छे दृष्टवा सतम पापम नाशम। गंगा के यदि यहाँ देख लेबे छूबे नहीं मात्र देखबे दृष्टवा सतम पापम मात्र देखला से 100 जन्म के पाप दूर होइ छै। गंगा के दर्शन मात्र से दृष्टवा सतम पापम 100 जन्म के पाप दूर होइ छै। गंगा मुंह से नाम निकलला से 1000 जन्मक पाप दूर होइ छै। गंगा जल पिला से मरत काल में जकरा मुंह में गंगा जल पड़ जाए और ओकर प्राण अंत हेते कतबो नास्तिक हुआ दुराचारी हुआ वो नरक नहीं जाए वो भगवान के धाम चल जाइए। गंगा जल मुंह में गिला मात्र से वो कर पाप तक्षण में जल के नष्ट हो जाए छे और वो ब्रह्मलोक के अधिकारी। एतबी ने बहुत मृत्यु एहनो है छे जे मर जाए छे और ओकर लाश नहीं भेटे छे तो ओकर पुतला बना के जला लिया और वो पुतला के राख यदि ओकरा नाम से गंगा में विसर्जित कर देबे तो स्वर्ग में चल जेते।
यदि कियो आदमी मरल छे ओकर हड्डी गंगा में मात्र पड़ जती तो स्वर्ग में चल जती। माँ बाप के मरला के बेटा के धर्म बनैया ये 10 दिन के अंदर वो गंगा में यदि फुल्ला के भसा देते, जतेक दिन वो फुल्ला गंगा में रहते उतेक 1000 वर्ष मरे वाला आदमी स्वर्ग में निवास करेगा। ये गंगा की बोली गंगा महारानी की, गंगा महारानी की। गंगा के स्नान के, गंगा किनारे में दान के, गंगा नाम लेने के, गंगा जल पिला के शास्त्र में बहुत महत्व छे। देवी भागवत में तो गंगा के एतेक महिमा छे जे ओइ पर यदि चर्चा कल जाए तब बुझाइए 7 दिन कम पड़ते। तते गंगा के महत्व छे। गंगा के दोसर नाम छे जहान भी सेहो। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बता पानी, ना मानो तो बता पानी, ना मानो तो बता पानी। एक के बाद सूर्यवंश में आगा राजा ऋतुपर्ण मिला। ऋतुपर्ण के पुत्र भेलखिन सौदास, सौदास के पुत्र भेलखिन अस्मत, अस्मत के पुत्र भेलखिन नारी कवच, नारी कवच के बेटा भेलखिन खटवांग, खटवांग के पुत्र भेलखिन दिलीप। और यही वंश में आगा भेलखिन राजा रघु, जत से रघुवंश के शुरुआत जे रघु राजा के वचन रहे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जे रघु के वचन रहे ओई वंश में आगा भेलखिन के राजा आज के पुत्र भेलखिन दशरथ। दशरथ जी के क्या गो पत्नी छेन हम बिसर गेल छी, कनी कहू त अहाँ सा। दशरथ जी के बाबा क्या गो पत्नी? हाँ, टोपी वाला भैया 3टा, कौशल्या मैया, केके और सुमित्रा। 3टा पत्नी में कोनो पत्नी के कोई से संतान के जन्म नहीं हो रहल छै। दशरथ जी चिंतित में पड़ गला। हमरा मरला बाद इस सूर्यवंश में जल तक दे वाला, पितर के तर्पण करे वाला, सूर्यवंश में दीपक जलवे वाला क्यों नहीं रहले। आंख से आंसू जा रहल छे। जे संतानहीन जीवन के धिक्कार्य, संतानहीन धन के धिक्कार्य, संतानहीन वंश के धिक्कार्य और संतानहीन कुल के धिक्कार्य। संतान कुनाया एक दिन अपन जीवन के व्यथा अपना गुरु जी के बतलखिन। गुरु जी कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ एकटा पुत्र के बात करै छी, अहाँ घर में 4टा पुत्र है, अहाँ यज्ञ करू। तो यज्ञ सरकार अहीं करेबै ने। वशिष्ठ जी कहलखिन हाँ, आचार्य के हेथिन तो श्रृंगी ऋषि के बजा लगल ना। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा।
यज्ञ के आयोजन हो गए। अग्निदेव प्रकट हो गलखिन चरु लोक अग्निदेव चरु दिलखिन ई चरु तीनों रानी के बांट दियो। तीनों रानी में ओ चरु के बांटल गए। तीनों रानी गर्भवती हो गलखिन। प्रसन्नता चैन पूरा अयोध्या के वातावरण में आनंदित चैन सो सबके मन में एकता खुशी छे। अयोध्या में जगह जगह तोरण द्वार लागल है। अयोध्या में सब सजल या सब में वो उत्साह छे, वो खुशी छे। सब ओ दिन के इंतजार कर रहल छथिन जे केखन ओ दिन एते। धीरे धीरे ओ पावन चैत्र के महीना आयल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख जर चेतन पवन वरुण इंद्र कुबेर सब ओ घड़ी के इंतजार करिया। अहाँ सब की ओ समय के इंतजार नहीं कर रहल छियै तो ताली बजा दियो भगवान होय वाला छै। हे प्रभु हमरो बातों नगरिया में अपने अभियो और हमरो मनसा के यहाँ पूरे भी ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी के तिथि चैत्र के पावन महीना मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन का लोक विश्राम। भगवान चैत्र महीना नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण करके माँ कौशल्या के महल में प्रवेश केलखिन। प्रकट भेलखिन। बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान की जय। और मैया कौशल्या के कहे छथिन माँ हम के पुत्र बन के एलौ हाँ। पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा बन के तपस्या केने रहो और हमरा कहने रहो जे अहाँ सनक बेटा चाही तुम ही समान सुत। अहाँ सनक बेटा चाही तो आप सरिस खोजहु कहाँ जाई नृप तब तनय होहु मैं आई। अपना सनक बेटा कत दिखता तिलक हम ही बेटा बन के गेलौं। मैया कौशल्या ते पर की कहे छथिन ई 4 हाथ वाला कहूं बुढ़वा बेटा भेले हम आके कहने रहूं बाल स्वरूप में अभिले हां बाल रूप धारण करू। माता कौशल्या के बात सुन के भगवान माता पुनि बोली सोमति डोली अजहु तात यह रूप। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी
निज आयुध भुज चारी। ओ सरवन वाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। करुई कल जोड़ी स्तुति तोरी कहीं करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावी श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मादि निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनी चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकाश सुत प्रेम रहे। माता पुन बोली सोई मति डोली सदहुता यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोजन जाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा वही हर पद पावही तेना प्रिंभव कूपा। विप्र जैनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट भेलखिन और चारिटा चीज के नाम लेलखिन। ध्यान देबै जुग क्या गो छे चारिटा। वर्ण क्या गो चार गो। धाम क्या गो चार गो। क्या रूप में एलखिन त चार रूप में। वेद कैटा छे त चारिटा। आश्रम कैटा छे त चारिटा। पूरी कैटा छे त चारिटा। भगवान तई लोग को चारिटा चीज के नाम लेलखिन। और ई चारिटा चीज के जान लेबे ताके समझ में आबि जात भगवान किया है लेकिन दुनिया में। भगवान कौन कौन चीज के नाम लेलखिन। विप्र धेनु सुर और सन। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और सन। पुरुषार्थ कहता छे चारिटा। ई चारिटा के लेल हम एहि संसार में अवतरित भेलौं मनुष्य शरीर धारण। विप्र धेनु सुर संति हित एकर हित कली लीन मनुज अवतार। तैलक हम ई मानव शरीर धारण केलौं अवतार लेलौं। निज इच्छा अपन इच्छा से माया भगवान चार रूप में लेकिन दशरथ जी के पता चल बड़ा प्रसन्न भेलखिन। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे पातों में आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाई बजावत बाजा। एक सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो।
भगवान के प्रकट भेलै। आप भगवान प्रकट केखन भेलखिन? दिन में नहीं हो, राम जी दिन में जन्म लेलखिन और कृष्ण जी रात में। तो दिन के मालिक के छिए? सूरज। रात के मालिक बाबा, रात के मालिक चंद्रमा। भगवान सूर्य वंश में आल रहते हैं। सूर्य की केलखिन? ओ दिन एतेक नमहर क देलखिन, एतेक नमहर ओ दिन भ गेल जे सूर्य अस्ते नहीं लो रहल छै, चंद्रमा कइन रहल छै। चंद्रमा सूर्य के विनती करे छे जे जल्दी यहाँ अस्त लिया, हमहू परमात्मा के दर्शन करते। लेकिन सूर्य की कहे छे? एखन हम अपना तो भैर मन देखबे नहीं केलौ, अहाँ के कोना देखा दे? दिन एतेक नमहर भ गेल। भगवान राम चंद्रमा के आंख के आंसू देख के वचन दिलखिन, एहि बेर दिन में आयल छी तो सूर्य दिन नमहर क देलक, अगला बेर हम रात में आब कृष्ण बनि के अहाँ रात एतेक नमहर क देबै जे सूर्य देखे के लिए तैयो चंद्रमा के शांति नहीं भेलैन। राम जी एगो वचन दिलखिन, हे चंद्रमा, हमार माता पिता हमर नाम जे कोनो भी राखा ओई नाम के संगे अहाँ के नाम जुड़ जा। तैलक राम जी के नाम के आगा की लग गलैन चंद्र, जैसे भगवान के नाम पड़ल छन रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आप एक भजन के माध्यम से बधाई कि हम सब आनंद ले। क्या क्या कथा बहुत छे, एक ही भजन। हाँ। और जिनका जिनका बधाई राम जन्म में निछावर करबाक हुआ वो मंच पर आबि के कह सकै छी। स्वेच्छाय नहियो करबाक हुआ तो ताली रूपी बधाई जरूर देवे। जिनका बधाई में भगवान के जन्म छिए किछ निछावर दान करबाक हुआ वो मंच पे आबि के कह सकै छी। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। और अखन हम सब राम जन्म उत्सव मना रहल छी। जे भी श्रद्धालु भक्तगण के भगवान ओना कहल गेले कि बधैया लोग ओना नहीं सुन छे खाली है। जे सब भगवान के अपने सब अर्पण करऽ चाहे छी सब बारी बारी आबी और मंच पर अपने भगवान के चढ़ावी। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और अखन हम सब राम जन्म उत्सव मना रहल छी। जे भी दाई माई के राम जन्म बधैया उत्सव में भाग लेवक हुए, भगवान के जे भी सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा साड़ी आभूषण वस्त्र चढ़ावक हुए अपने सब मंच पर बारी बारी आबी। और कते दाई माई सब हमर हंस रहल छथिन। हाँ हाँ हाँ,
चाहब हंसी नहीं भगवान के बधैया हम सब आई पातो गांव में धन्य भ गेल। आई पातो गांव में भगवान रामचंद्र जी के हम सब बधैया जन्म उत्सव मना रहल छी। चाहब सब आदमी बारी बारी आवी और दाई माई सब राम जी के बधैया में भाग ली और धन्य बनी। कहवे की प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अवध नहीं आई पातों में बधैया बाज रहा जी। और पातो नगरिया धन्य भोगे। अखिल ब्रह्मांड राजा रामचंद्र जी महाराज आई पातो गांव में जन्म ले लेते हैं। अच्छा हम जे रोड पर जते भी हमारे भैया सब ठार छी सब आदमी ताली बजा के एक पे सब कहबे बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया पातों में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अज पातों में बाजे बधैया। राम जी के बधैया में देखे छे सोना चांदी चढ़ा रहल छथिन। आई पातो गांव में धन्य भ गेल। और बहुते दाई माई सब देखे छथिन ओना का बैठ के की सब की करे छथिन। ई सब भगवान रामचंद्र जी के जन्म उत्सव में बधैया लुटा रहल छथिन। आउ सब दोनों हाथ ऊपर कर लिए सब आदमी पातो ग्राम वासी ताली बजा के कहबे कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। केहू लुटावे हीरा मोती। केहू लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया। हमर भक्त लोग के सब देखे छिए बधैया चढ़ा रहल छथिन भगवान के। हाँ दाई माई लुटावे रुपैया जो पातों में बाजे बधैया। दाई माई लुटावे रुपैया आज पातों में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। एक बेर कहियो तो बधाई उत्सव की। भगवान के जन्म उत्सव मना रहा छी कोनो दिक्कत नहीं ने दाई माई। तो एना वो नेपाल राष्ट्र में कनी दोनों हाथ आगा से लेके पाछा तक ताली बजा के बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
बिस्कुट कीन गान के लुटबैला लेकिन रह गेल के झोरे में बाबा। राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा। ओ राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा। मैया मैया लुटावे रुपया पातों में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपया पातों में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बधाई हो धौआ नहीं मांगे छी दाई माई सब कनी जयकारा होबाक चाहिए। भगवान के जन्म उत्सव है कोनो कष्ट नहीं ने तो जोर से कनी बधाई हो। अहू सब कहियो ना बधाई हो, जोर से कहियो बधाई हो। आई पातो नगरिया धन्य भोगे अखिल ब्रह्मांड राजा रामचंद्र जी महाराज आज साक्षात पातो गांव में आले। तिलक एक बेर ताली बजा के बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया मन में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया मन में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया मन में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया मन में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। उठाइए एक बार आगे से लेकर पीछे तक सब दोनों हाथ, और एक कोटा हाथ छुटवा के नहीं चाहिए, दोनों हाथ ताली बजाकर सब आदमी प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया हाथों में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया हाथों में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बधाई हो अवध घरे आनंद भयो जय राजा राम। भगवान के मास दिवस भा दिवस पुनी मरम न जाने को। एक महीना हो गए बधाई महोत्सव मनावे आनंद सिंह क्षेत्र आनंद सिंह राम आप भगवान के नाम करण वेले नहा वशिष्ठ जी नाम रखलखिन कही छथिन अनामी अजन्मा के नाम की करिए तो कही छथिन जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर दे त्रिलोक सुखासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जे आनंद के सिंधु छे जे परमात्मा के एक आनंद से संसार आनंदित रहे जे स्वयं आनंद रे के संसार के आनंदित करैया जे सुख के राशि उनकर नाम राम रखे छी। जे योगी के हृदय में रमण करा उनकर नाम राम रखे छी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जिनका द्वारा विश्व के भरण पोषण हुआ उनकर नाम भरत लाल रखलखिन। जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिनका सुमरन से शत्रु के नाश वेद के प्रकाश हुआ
उनकर नाम शत्रुघ्न लाल। लक्षण नाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी लक्ष्मण नाम राम। ये लक्षण के नाम राम के प्रिय, उनकर नाम लखन लाल। इस तरह चारों भैयन के नाम करण मिले। बोली चारों भैयन की जय। भोला बाबा एलकिन, काग भुसुंडी जी एलकिन देखे कले। इमर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के लो जेल एलकिन। गुरु वशिष्ठ के आज्ञा के आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण 10 दिन के लिए विश्वामित्र जी संगे जाय छथिन। जखन जाय छथिन त रास्ता में तारका मूसी बैठलखिन। एक के बाण में तारका के लंका कोई पार गिरा देलखिन। सत्य जो जनगा सागर पारा, तारका सुबाहु नाम के निशाचरी के उद्धार केलखिन। कनिए आगा जखन मिथिला में प्रवेश केलखिन राम जी, मिथिला में विश्वामित्र जी बता रहल छथिन एगो पत्थर छे, जे पत्थर के रहतीन त अहिल्या रहतीन। गौतम नारी श्राप बसो, गौतम के पत्नी जे अहिल्या रहतीन, जिनका श्राप लागल रहे, ओई के बारे में बतलखिन। देखियो अहिल्या के और गौतम जी के कथा तो बड़ा अनुपम है, लेकिन वही कथा में प्रवेश हो जबे तो आगा के कथा नहीं हेते। अहिल्या के इच्छा अनुसार इंद्र संगे मिलन भेल। अहिल्या जनै चलखिन, इंद्र प्रलोभन देलखिन, लोभ देलखिन अहिल्या के जे हम देवता के राजा छी, हम रानी बना के राखब, वहां हमरा संग मिलन करू। तै लग अहिल्या के श्राप पड़लैन जे पत्थर बन गेलखिन। कुमारी बेटी अंजनी के श्राप दिलखिन, जाओ अहाँ के कुमारी अवस्था में अहाँ के गर्भ से संतान जन्म ले। तेलक अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी जकर कहना लगलखिन त कहलखिन पुत्र त अहाँ के कुमारे में जन्म ले, लेकिन वो बच्चा एहन जन्म है जकर यश कीर्ति चारों युग में फैलेते। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे अंजनी, आके कुमार अवस्था में पुत्र जन्म ले, लेकिन वही पुत्र के प्रभाव चारों युग में हेते। अब बेटा सतानंद के श्राप दिलखिन, जाओ आके बहुत कष्ट है, तखन दरिद्रता आबि जात। राम जी के जखन विवाह हेते एगो पंडित जी में अहूँ रहबे, एतेक दक्षिणा भेटत जे अहाँ के गरीबी दूर भ जाए। राम जी के चरण लगला से वो पत्थर जे छे पुनः नारी बन गेलखिन। इमहर मिथिला में प्रवेश करू। मिथिला में मिथि नाम के एगो राजा रहथिन, जिनकर शरीर के मंथन कयल गेल, जैसे एहि राज्य के नाम पड़ल मिथिला। जनक नाम नहीं छिए, जनक एगो पद छिए। जनक के वंश में जे कियो जन्म लेलखिन ओ जनके कह लेलखिन। 56टा जनक भेल छै टोटल, जेमे अंतिम जनक भेलखिन सिरध्वज राजा जनक। जनक के पत्नी के नाम छिन सुनैना। सुनैना के अनपुत्री सब भेलखिन। इमहर रावण की केलखिन, ऋषि मुनि के कर पी के घड़ा में भर के मिथिला में गड़ दिलखिन। जखन जनक महाराज राज करे चलखिन त 12 वर्ष अकाल पड़ गेले। सब ऋषि मुनि जनक जी के कहलखिन, अहाँ अपना हाथ से हल उठेबे त बारिश हेते। जनक महाराज जे हल लेलखिन और जोता लगलखिन, हल के अगला भाग एगो घड़ा से टकरेले। ओई घड़ा से पराम्बा जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा मां भगवती किशोरी श्री जानकी के प्रकट भेलन। बोलिए जानकी महारानी की जय। जानकी के सिरध्वज राजा पालन पोषण केलखिन। जानकी महारानी पूरा दिने दिने बढ़ लगलखिन। जनक जी महाराज लग परशुराम जी
धनुष रखवाली के लेल देने रहतीन। धनुष राखल राखल जंग पड़ गेल रहे। एक दिन वही धनुष के बम्मा हाथे जानकी जी उठेलखिन हा और वही धनुष के सफाई कर लगलखिन। जनक जी महाराज ई दृश्य के देखलखिन त बड़ा अचंभित भ गेला। जनक जी महाराज कहे छथिन एहने वीर से अपन बेटी जानकी के विवाह करो जे एहि धनुष के खंडित क दे। देश देश धनुष यज्ञ के आयोजन भेल। देश देश के राजा एलखिन, किनको से धनुष नहीं टूट पेलैन। आ राम जी गेलखिन हरहा बन के। अब देखियो धनुष जग जे भेल रहे, ओई धनुष जग में सब राजा लग पत्र गेल रहे, रावणों लग पत्र गेल रहे, लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गेल रहे। किया? एक पीछा एगो डोम के कथा छै। काशी में एगो राजा रहथिन, जे राजा घर परिवार से दुखी भऽ जंगल में गेलखिन तपस्या करे ले। जंगल में ऋषि कहलखिन जे राजा के कोनो तपस्या नहीं करना चाहिए। राजा यदि अपना प्रजा के भरण पोषण खुशी से को लिया वह तपस्या छै। राजा तपस्या छोड़ के घर जा लगलखिन। गंगा में श्रृंगी ऋषि के गया फंस गेल रहे। श्रृंगी ऋषि जे देखलखिन काशी के राजा के जय, श्रृंगी ऋषि काशी के राजा के कहलखिन कनी हमर ज्ञान निकाल दिया गंगा से। काशी के राजा श्रृंगी ऋषि के ज्ञान निकाले में मदद नहीं केलखिन। श्रृंगी ऋषि श्राप दे में मास्टर रहथिन। तुरंत गंगा के जल लेलखिन और वही काशी के राजा के श्राप, जाओ अहाँ जे अपना पत्नी के मुंह देखे ले जाइए, अहाँ के पत्नी यदि अहाँ के मुंह दिसन ताक दे त अहाँ भेड़ बन जाब राजा से। राजा घर एलखिन, जखने पत्नी देखलखिन राजा के तरफ त काशी के राजा से वो भेड़ बन गया। राजा भेड़ बन गए तो चिंता के विषय छे। देश देश के राजा पंडित ऋषि मुनि एले जे काशी के राजा भेड़ योनि से कोना मुक्त हेता। सब ऋषि कहलखिन जे गंगा के दू भाग में जे कियो वीर को देते और दोनों भाग के जल से ऐ भेड़ के यदि स्नान करा दिल जते तो ई भेड़ से पुनः काशी के राजा बन जते। तो गंगा के दू भाग में के करो तो देश देश के राजा लग पत्र दिल गले, जेमे मिथिला के राजा जनक के सेहो पत्र गेल, रावण लग पत्र गले, अयोध्या के राजा लग पत्र गले। कियो राजा से गंगा दू भाग में नहीं भेले। सब राजा गंगा के किनारे में बैसल छथिन। सब राजा पहुंच गेल रहतीन, लेकिन सूर्यवंशी राजा दशरथ नहीं पहुंचल रहतीन। दशरथ जी सोचला जखन एहन एहन राजा से गंगा दू भाग में नहीं भेलखिन त हमरा से गंगा दू भाग में कोना हैत। 6 दिन से दशरथ जी भोजन नहीं केने रहतीन। जाकर सरयू नदी के किनारे उदास भके दशरथ जी काना लगलखिन। डोम एले दशरथ जी लग कथम रोदसी राज्य का तुम चिंतावलियसी। हे राजन, अहाँ के की चिंता या जे 6 दिन से अहाँ भोजन नहीं केलो। राजा जे डोम के बात सुनलखिन, राजा सोच में पड़ गेलखिन जे 6 दिन से भोजन हम नहीं केने छिए, लेकिन ए डोम के कना पता छे। डोम कहलखिन सरकार, जे थाली में अहाँ भोजन करै छिए ने, ओहि में जे झूठ भोजन बच जाय छे ओहा भोजन करै छिए हम। ओ भोजन के थाली हमरा भेट जाय छे। अहाँ 6 दिन से भोजन नहीं केलौं तो हमहू भूखल छी। की भ गेलै सूर्यवंश में सब बात बता दिलखिन जे गंगा के दू भाग में बंटनै छे, कियो वीर नहीं बन सकल। हमरा लग पत्र आबि रहल य। डोम कहलखिन एतेक छोट मोट बात के लेल लोग चिंता करै छे,
एतेक छोट मोट बात के लेल अन्न पानि पिया दे छै, ई काज त अहाँ के डोमे क देत। अहाँ आज्ञा त दिया। डोम गेलखिन हाँ दशरथ के रथ पे बैस के। सब जे देखलखिन दशरथ के रथ अबै छै तो उठ के खड़ा हो गेलखिन। दशरथ महाराज के जय जयकार हेबऽ लगलै। जखने ओई रथ से डोम उतरलखिन अपन परिचय देलखिन त डोम के पूछलखिन दशरथ जी कतऽ य? डोम की कहलखिन एतेक छोट मोट काज करे के लेल अयोध्या के नरेश नहीं जाय छै। एतेक छोट मोट काज करे के लेल त अयोध्या के सेवक डोमे काफी छै। ओ डोम गंगा में प्रवेश को के गंगा मैया के प्रणाम केलखिन और गंगा के कहलखिन हे मां गंगा, यदि सूर्य वंश के सत्य बचल छे और सत्य पूर्वक सेवक के पद हो निभेने हेबे तो किछ सेकंड के लेल किछ क्षण के लेल अहाँ दू भाग में बैठ जाओ। गंगा दू भाग में भ गेलखिन। दोनों भाग के जल से काशी के राजा के जे भेड़ बनल रहथिन हुनका स्नान करायल गेलनि। ओहि भेड़ के ओ भेड़ से पुनः काशी के राजा बन गेलखिन। सब राजा सभा में से उठ के चल गेलखिन। जनक जी महाराज जे देखलखिन डोम के करतूत आश्चर्य में पड़ गेलखिन। जखन जनक जी महाराज धनुष यज्ञ के आयोजन केलखिन, देश देश पत्र भेजऽ लगलखिन, तब मन में भेलनि जे अयोध्या पत्र भेज दिए। जखन अयोध्या के पत्र लिखऽ लगलखिन त याद कलनि डोम के बात जे गंगा के बटे के लेल दू भाग में करे के लेल दशरथ जी डोम के भेज देने रहथिन। आई धनुष तोड़े के सवाल छे। फिर यदि कोनो डोम के भेज देथिन त हमर बेटी जगजननी जगदम्बा जानकी के विवाह कोनो डोम संगे करऽ पड़त। तै लक सब जगह पत्र भेजबे लेकिन अयोध्या पत्र नहीं भेजबे। राम जी हरहा में गेल रहथिन विश्वामित्र सँ। कियो वीर जखन धनुष के नहीं तोड़ पेलखिन तखन जनक जी महाराज कुपित भ के कहलखिन ई पृथ्वी वीर विहीन भ गेल, अहाँ सब चल जाओ। लखन जी खिसिया के उठलखिन। राम जी कहलखिन शांत भ जाओ, या ससुराल रहे वाला या किछ देर में अपन। विश्वामित्र जी कहे छथिन उठौं राम भंजहु चापा। हे राम अहाँ उठू, चाप के खंडित करू। जतेक देर में पलक फंसे छे ओतेक देर में धनुष के राम जी 3 टुकड़ा कर देलखिन। माता सीता माल्यार्पण केलखिन। आप राम जी के वेदी पर लोक जाय छन विवाह करे के लेल। राम जी कहलखिन सुनू, माला पहिरेला से विवाह नहीं हो जाय छे और हमर सूर्यवंश के नियम छे जाबे पुत्र पिता के आज्ञा नहीं देते ताबे वो विवाह नहीं को सकैया। है बातों वाला कान खोल के सुन लिया। राम के बानी अहाँ के पिता के खिलाफ चल के कतो विवाह को अबै छियै। राम ओतऽ की कहलखिन ए विवाह के हम विवाह नहीं मानब जाबे हमर पिता नहीं एता, जाबे पिता आज्ञा नहीं करत ताबे हम वेदी पर नहीं जाए। आप मिथिला से गेलखिन पत्र लिख कर। दशरथ जी जे ओ पत्र सुनलखिन हाँ बड़ा खुशी भेलखिन। बारात के तैयार भेले। अयोध्या से बारात मिथिला आबि रहल छे। जखन मिथिला ई बारात अबै छे लाखों नर नारी ई बारात के देख के बड़ा प्रसन्न भेलखिन। एकटा सखी दोसर सखी के कहे छथिन बहिन जकर बाराती एहन सुंदर तकर दुल्हा केहन सुंदर सजल हेते। कनी दुल्हा के चलू त देखे के। बाराती का आगा से पीछा चल गेलखिन लेकिन दुल्हा नहीं भेटले। गेलखिन विश्वामित्र जी से पूछे के। विश्वामित्र जी चुप। दशरथ जी से सब नारी पूछा लगल कि यो दुल्हा कहाँ छे। दशरथ जी तंग भ गेलखिन सुनैत सुनैत।
दशरथ जी विश्वामित्र जी के कहलखिन, सरकार वशिष्ठ जी के कहलखिन, गुरुदेव ई नारी सब हमरा परेशान को देने कहिए दुल्हा कहाँ की कहिए, ये दुल्हा बियाह से पहले सासुर में पहुँच करी तो यो इज्जत चल जाए की कहिए। वशिष्ठ जी कहलखिन, दशरथ दूगो बेटा ने गेलिए जनकपुर, दूटा था हमरा संग में ये दुल्हा दोनों पुत्र के घोषित को दियो, भरत और शत्रुघ्न के दुल्हा घोषित को दिलखिन किया। वशिष्ठ जी के इच्छा रहें कि एक के बेर में चारों पुत्र के विवाह हो जाए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। लेकिन मिथिला में बड़ा सुंदर विवाह हो रहल छे, दयमय मंगल गीत गाबि रहल छथिन कवि चल ले बरियतिया हे सोहावन लागे। में बाराती के सब छे करी दुनू हाथ ऊपर करियो त एमे जे बाराती छी, हां लाज शर्म नहीं करियो। एमे जे बाराती छी जे अयोध्या जी से राम जी के संग में बाराती बन के आवे छी, दुनू हाथ ऊपर कर लिया। और इतिहास का पहला ऐसा विवाह है, इतिहास का पहला विवाह ऐसा हुआ जो विवाह से पहले दुल्हा सरकार अपने ससुराल में पहुंच कर रहे हैं। धन्य है ये मिथिला। अवध नगरिया से हे चल लई बरियतिया हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया बेलई तोड़ हे सुहावन लागे, जनक नगरिया बेलई तोड़ हे सुहावन लागे। बाराती कनी एना बैठले दाई माई, बाराती एना कहीं संच मंच रहले है, कनी कूद फाइन को भगवान के बाराती ने जा रहल छी। कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी कहने पड़े हमरा किनको आ ताली बजा के हे अवध नगरिया सा, हे अवध नगरिया सा आ चलली बरियतिया हे सोहावन लागे। ई सबटा कैमरा में रिकॉर्ड भ रहल छे के सब भगवान के बाराती में कंजूसी करे छी। अवध हे जनक नगरिया बेलई तोड़ हे सोहावन लागे, जनक नगरिया बेलई तोड़ हे सोहावन लागे। अवध नगरिया सा, अवध नगरिया सा चल लई बरियतिया हे सोहावन लागे, हे सोहावन लागे। अगनी काका हूँ सब करी ताली बजा कर लाज शर्म नहीं करियो। भगवान के विवाह में हम सब जा रहल छी ने। आ कमिटी से आग्रह करबे कि बजनिया सब के लेल सेहो नाश्ता पानी के व्यवस्था करबाक चाहिए। हे जनक नगरिया बेलई तोड़ सोहावन लागे, जनक नगरिया बेलई तोड़ हे सोहावन लागे। अब विवाह पंचमी भी नजदीक ही आ गया है। सब
बराती के लिए ठंडा ताबे जल तो आबि गेले, अब नाश्तो आबि रहल छै। मिथिला के सखी सबके जदिन मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनमा, मिथिलावासी। और एक बात बता दें आपको, दुनिया में एक मिथिला ही ऐसा धरती है, ये दुनिया में मिथिला ही एक ऐसी धरती है जहां पर भगवान को भी आकर झुकना पड़ा मिथिला के नारी के आगे। ये दुनिया के किसी और नारी में ताकत नहीं है, ये मिथिला की नारी में वो ताकत है जो भगवान को बैल की तरह घुमाई, भगवान को झुकाए। और क्या ऐ नेपालवासी, मिथिला नेपाल और कुछ इंडिया के क्षेत्र में पड़ते हैं, 84 कोस का ये मिथिला का भूमि। मिथिलावासी को अयोध्या के राम के पास नहीं जाना पड़ता है। ताली बजाओ। मिथिलावासी को अयोध्या के राम के पास नहीं जाना पड़ता है। धन्य है ये नेपाल की मिथिला नगर, जहां मिथिलावासी से मिलने के लिए स्वयं अयोध्या से चलकर राम आते हैं। धन्य मेरा मिथिला, जहां स्वयं राम आते हैं। राम के पास आप नहीं जाएंगे, मिथिलावासी में वो समर्थ है जो राम को यहाँ आना पड़ता है। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, पहुन मारा एहो पहुन मारा गो, सिया के सजन मारा गो। हमर दाई माई सब गबै छथिन ने, तो अहूँ सब हमरा संगे संगे गबियो ने, सब आदमी संगे संगे। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, ओ पहुन मारा गो। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, ओ पहुन मारा गो। एहो पहुन मारा गो, सिया के सजन मारा गो। एहो पहुन मारा गो, सिया के सजन मारा गो। कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी, एक कोटा हाथ में छूटबाक चाहिए, नहीं तो और सलक के साथों विद्यानाश। वो जो दुल्हा दुल्हन सरकार की ताली बजाकर। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, नवारा गो। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, ओ बहुनवारा गो। एहो बहुनवारा गो, सिया के सजनवारा गो। एहो बहुनवारा गो, सिया के सजनवारा गो। बाबा उन सब कनी ताली बजाकर एनी सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करकर। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, तो बहुनवारा। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा, ए बहुनवारा। दुल्हा दुल्हन सरकार की, मिथिला धाम की, आपको काम की।
काजल काली होठवा पर कानक लाली अखियन में काजल काली होठवा पर कानक लाली अखियन में काजल काली होठवा पर कानक लाली लाले लाले सिर पर पगड़िया एना नहीं सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर एक कोटा हाथ छूटते तो दुल्हा दुल्हन रुसते लोग एक कोटा हाथ छूटवा के नहीं चाहिए जिनका जिनका दोनों हाथ देना कहीं ठाड़ करिए तो ऊपर में हां आ पाछुओ सा अहू सब काकी कनी दोनों हाथ ऊपर कर लाज नहीं करियो सब आदमी ताली बजा कर लाले लाले सिर पर पगड़िया नवारा गो लाले लाले सिर पर पगड़िया ओ बहुनवारा गो ए बहुनवारा गो सिया के सजनवारा ए बहुनवारा गो सिया के सजनवारा गो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ बहुनवारा गो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ बहुनवारा गो चलू चालू पिड़छन सखी दुल्हा झूमावा सखी चलू चालू पिड़छन सखी दुल्हा झूमावा सखी चलू चालू पिड़छन सखी दुल्हा झूमावा सखी केशव भगवान के परिचय कर चाहे माता बहन एवं अंतिम लाइन छे ये सब भगवान के परिचय कर चाहे कनी हाथ ऊपर करियो ता अहिया से लोढ़ा लगा गाल सकते भी भगवान जे सब भगवान के परिचय कर चाहे दोनों हाथ काका अहां सामने उठाबियो हमर माय बहन सब उठाते हमर माय बहन सब दोनों हाथ ऊपर का ताली के साथ में की कहबे चम चम चमकेला माथ मोड़िया नवारा गो चम चम चमकेला माथ मोड़िया नवारा गो चलू चालू परिछन सखी दुल्हा झूमावा सखी चलू चालू परिछन सखी दुल्हा झूमावा सखी अंतिम लाइन के सब आदमी ताली बजाकर कहने पड़े चम चम चमकेला माथा मोड़िया चम चमकेला मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा हो बहुनवारा गो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा हो बहुनवारा गो सिया के सजनवारा गो सिया के सजनवारा बाजू बाजू दुल्हा दुल्हन सरकार की ई पातो ग्राम की भगवान के
बड़ा सुंदर विवाह हो रहल छे प्रभु के। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर छोरी। जानकी के विवाह राम जी संगे, उर्मिला के विवाह लखनलाल संगे, मांडवी के विवाह भरतलाल संगे, श्रुतकृति के विवाह शत्रुघ्न लाल संगे। चारों दुल्हा बड़ा सुंदर लगी छथि। जेमे बड़का दुल्हा इतने अद्भुत लगे छथि जे सखी के जति एक ही लाइन गाना है। हे आजू पातो नगरिया निहाल सखिया। हे आजू पातो नगरिया निहाल सखिया। हे निहाल सखिया। उठावी तो सब आदमी दू हाथ। हाँ ताली बजाकर। चारू दुल्हा में का कमाल सखिया। चारू दुल्हा में का कमाल सखिया। आजू पातो नगरिया निहाल सखिया। हे निहाल सखिया। हे निहाल सखिया। चारू दुल्हा में का कमाल सखिया। चारू दुल्हा में का कमाल सखिया। मन मोरिया कुंडल शोभे कनमा। कारी कारी गजेदारी चुल में नयनमा। मन मोरिया कुंडल शोभे कनमा। कारी कारी गजेदारी झूल मिल। लाले लाल चानन शोभे भाल सखिया। सखिए लाले लाल चानन शोभे भाल सखिया। आजू चारू दुल्हा में राम जी कमाल सखिया। चारू दुल्हा में राम जी कमाल सखिया। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। एकटा कवि के कलयुगी गाली छे जे राम जी के समय तो दोसर गाली रहे, लेकिन आइ काल के दुल्हा के गाली दै छथिन त की दुल्हा आइफोन मांगे छे दहेज में, सिया के मैरेज में
दुल्हा आईफोन मांगे दहेज में, सिया के मैरेज में ना के दुल्हा आईफोन मांगे छई दहेज में, सिया के मैरेज में ना। लड़की पक्ष से कह रहा सबटा कुर्सी टेबल, सबटा कुर्सी टेबल खर्चा भेलै मेज में, सिया के हो सबटा कुर्सी टेबल खर्चा भेल मैरेज में, सिया के दहेज में ना। सबटा कुर्सी टेबल खर्चा भेल मैरेज में, सिया के दहेज में। के बड़ा सुंदर विवाह भेलन है। दुल्हा दुल्हन मिथिला वासी के आशीष दे मिथिला से विदा लग अयोध्या में लिखिन। अयोध्या में मां गिरजा के पूजन किलखिन है और शेष कथा हम झांकी के बाद सुनो जे राम जी के वनवास कोना भेलन है, ओकर की कारण छिए, रावण वध इत्यादि। और जे दुर्गा पूजा चल रही है, ये दुर्गा पूजा राम जी स्वयं माता भगवती के केने रहती जे पूजा। राधे झांकी का आनंद ले।
राज तिलक की तैयारी चल रही है। राम राजा होंगे। राम जी सोच रहे हैं यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं, यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो बरसों से मेरे इंतजार में सबरी जो रो रही है उनका दर्शन कैसे होगा, उन्हें मेरा दर्शन कैसे प्राप्त होगा। यदि मैं राजा बन जाऊं तो सुतीक्षण जी के दर्शन कैसे होंगे। मैं राजा बन भी जाऊं तो मेरे पिता का जो मुकुट है वो एक राक्षस की चरण में है, बाली की चरणों में। एक बार रावण में और बाली में युद्ध हुआ, एक बार बाली में और दशरथ जी में युद्ध हुआ। जब दशरथ जी युद्ध में पिछड़ गए तो बाली क्या क्या सूर्यवंश का मुकुट उतरवा लिए और अपने चरणों में रखा। राम ने सोचा जब तक मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो मुकुट कैसे आएंगे। इस पे मैया केके की साथ। राम को यदि अयोध्या में कोई प्रेम किया सबसे ज्यादा तो मां है केके। हर दिन राम केके के महल में हंस के जाए छे। ऐ राम मैया केके के पास उदास होके लिखना। मैया केके के राम बेटा आया यहाँ के चेहरा पे उदासी किया ये बेटा की भी। राम काना लगे केके के प्रणाम। मैया कोनो खास बात बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए। ये केके अपने प्राण को तज देगी लेकिन तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगी। राम जी कही छथिन मां हमर इच्छा पूरा नहीं कर सकै छी। के कहलखिन राम अहाँ के जे चाहिए ओ देव। राम कहलखिन मां यदि हम जे मांगब वो अहाँ हमरा देबै। अब पहने हमरा सिर पे हाथ रखो, हमर सौगंध खाओ मां जे बेटा राम हम अहाँ के सौगंध खाई छी, अहाँ जे मांगब से हम अहाँ के दे। के सौगंध राम कही छी मां एखनो सोचबी जे वरदान हम मांगे छी यदि वो वरदान अहाँ हमरा दो देबे तो इतिहास में आय के बाद की अपना बेटी के नाम केके नहीं राखत। मां यदि वो वरदान हमरा दो देबे तो लोग अहाँ के कलंकनी मां जे वरदान हम मांगब अहाँ के वरदान दे के कारण विधवो बना पड़। आप कोनो सुहागिनी स्त्री के यदि क्यों कह दे कि हमरा ई चीज देव तो अहाँ के विधवा है वो प्रति खटक जाय छै। लेकिन के कहलखिन ना हमरा यदि अहाँ के खुशी रखे में विधवो बना पड़ तो के स्वीकार छी। हमर राम नहीं रूठे। के कहे छी बोल बेटा क्या छी। कहे दिन राम मां यदि अहाँ ओ वरदान दो देबै तब भारत कहियो अहाँ से बात नहीं करत, भरत त्याग दे। के कहलखिन मंजूर है। राम कहे छथिन मैया राम के दूटा वरदान चाहिए। पहिल वरदान
भारत के राज दूसरा बरस हमारा ले 14 बरस वनवास। जकने 14 बरस वनवास के नाम सुनलखिन के दिन रहा सुने से पहले के प्राण किया राम आके हम वचन दो देने चाहिए, आके वचन के पूरा करे से पहले एक प्राण निकल जाए। आके वनवास में हम कोनो बाधा नहीं बन जाए। अभी तुरंत हमरा से दूर हो जाओ। हमरा से बात नहीं करी। के मैया दशरथ जी के कल के देवासुर संग्राम में जहाँ के हम मदद करे रहो था कने रहो दूटा वरदान दे हमरा दूगो वरदान दिया भरत के राज तिलक और राम के वनवास सब के नहीं चले। सीता माता जे सुनल के राम जी बन जाय छै त कहि जतिन जिए बिन दे नदी बिनु बारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ जे देह में प्राण नहीं छे, जे नदी में जल नहीं छे, मछली नहीं छे, जे प्राण जे देह में प्राण नहीं छे, जे स्त्री के संग में पति नहीं छे, ओकर कोनो शोभा नहीं छे। हे स्वामी अहाँ अपना संग हमरो ने चले। प्राणनाथ करनायतना सुंदर सुखद सुजान तुम मंडक कुलभूषण कुमोद विदु सुरपुर नरक समान। आके बिना ये अयोध्या नरक के समान लग। लक्ष्मण जी कहे जदिन हमहू जा सुमन जी रथ सजलकिन। अब राम अयोध्या से विदा लेलकिन। वनवासी के वेश धारण कर एलकिन। राम तमसा नदी के किनारे सौ अयोध्यावासी के सुता दिलकिन और सिंह बैर पूरे लिखिन। उतर से फिर राम जी निषाद राज के घर लेकिन केवट के कालकिन गंगा पार करे गले केवट मांगत नाम न केवट दिन ना मंगे जतिन नाओ केवट नहीं दे जतिन प्रभु आहा के चरण में वो जादू या जे पत्थर के यदि चरण स्पर्श हो जाए तो पत्थर नारी हो जाए। हमर नौ काट के यदि हमर नौ में अहाँ बैसबे तो हमर नौ पत्थर बन जेते। पहले चरण धरब चरण धरब लेकिन प्रभु आई नदी से पार हम करे छी, भवसागर से पार अहाँ करब। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरी नैया में मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओता मुद्रिका माता जानकी के जे मुंह दिखाई में बैठल रहे वो निकाल के दिलखिन केवट नहीं ले। और वो मुद्रिका के विशेषता की रहे जे एक बेर धारण कर लिया वो दोबारा नहीं धारण कर सके। फिर नाम रख लेकिन एक के बाद सुमंत्र जी के ओता से रथ लौक वापिस भेज दिलकिन। जखन सुमंत्र जी रथ लौक एलकिन हाँ अयोध्या, जखन सुमंत्र जी रथ लौक अयोध्या एलकिन। रुक जाओ ना। जखन सुमन जी रथ लौक अयोध्या एलकिन देखलकिन
अयोध्या में दशरथ जी देखलखिन सीता नहीं एलखिन हाँ नहीं लक्ष्मण वापस एलखिन। तो श्रवण कुमार के माता पिता के जे श्राप लागल रहने एक दिन 4टा पुत्र है मरे समय में कोटा नहीं है आयो सत्य भ रहल छे राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम राम राम कहे दशरथ जी अपन पंच भौतिक शरीर की जखन दशरथ जी के प्राण के अंत भेलैन त इंद्र के सिंहासन हिला लगले दुनिया के सबसे बड़ा सत्य छिए तो मृत्यु छिए भगवान अपना पिता के नहीं बचा सकला। भरत जी ननिहाल में चैत ननिहाल से बजायल गलैन अयोध्या में पूरा मातम छल छे। भरत जी पूछे छथिन भैया राम कहाँ या भाभी सीता कहाँ छे क्यों जवाब नहीं दै सब विधि भरत सराहन जोगु जखन भरत सब बात जनल की तब माता के कहे छथिन कलंकनी अयोध्या से यहाँ निकल जाए। राम के आने कले भरत जी विदा लेकिन राम जी के पास लेकिन भरत जी राम जी चरण पादुका दिलखिन भरत जी के वो चरण पादुका लगकर नंदी ग्राम में वास करखिन। इमर माता सीता के लोक एलखिन हाँ राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि मुनि के जे पत्नी सीता छथिन अत्रि मुनि के जे पत्नी छथिन अनसुईया वो सीता के आशीर्वाद दो रहल छथिन। ये पति व्रत धर्म की छिए अनसुईया माता सीता के कही छथिन जे एकटा पत्नी के धर्म की है छे से सुनो। फिर पति सब से हो सुन ले इने सोचबे पत्नीए टा लेल धर्म छे आ पति लेल नहीं छे। कही छथिन जे वृद्ध रोग बस जरधनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। शास्त्र कहिया यदि पति बुढ़वा भेट जाए बुढ़वा के छोड़ दिए नहीं छोड़। पति यदि रोगी मिला बूढ़ मिला जोगी मिला भोगी मिला सेठ मिला राजा मिला कोढ़ी मिला लोभी मिला भोगी मिला नेता मिला जेहन भी मिला वो वहां के परमात्मा। यदि रोगियों पति हुआ तो पति के अपमान नहीं करू यदि अपमान करबे पति कद की है ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाप जमपुर दुखना। ओए नारी के घर कत हेते यमराज लो जे अपन पति के अपमान करैया। नारी के लेल कोनो पूजा पाठ करे के जरूरी नहीं छे अपन पति के पूजा करे पति के चरणामृत लिया पति के खुशी रखा। पति यदि संतुष्ट भ गेले त देवतो संतुष्ट भ जाय छे। एक धर्म एकेटा धर्म छे नारी के लेल कोन एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म वचन से पति से प्रेम करू दुनिया से नहीं। ककरो धन इत्यादि देख के आकर्षित नहीं हुआ अहाँ के पति जे छी अहाँ के परमेश्वर छी। ओ नारी उत्तम नारी ये सप्त में भी दूसर पुरुष के देखा नहीं चाहिए। उत्तम के अस बस मन माही सपन आन पुरुष जगना। ये सपने में भी पर पुरुष के नहीं देखे ये नारी वो नारी उत्तम या और मध्यम के या मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो नारी मध्यम या ये सपने में पर पुरुष के देखे या लेकिन कौन रूप में ध्या के रूप में पिता के रूप में पुत्र के रूप में। अब पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत सरई। ओ नारी रौरव नरक में जाइया जे पति के छोड़ दैया पर पुरुष में के पास जाइया। नारी के पति के नाम लेना चाहिए पति के भोजन केला के बाद ही भोजन करना चाहिए पति सुतला के बाद सुतना चाहिए।
और अपना पति के खुशहाल रखना चाहिए। पति कथी होय छे? परमेश्वर, और ओई परमेश्वर के पूजा हेबाक चाहिए। आप पति लोकन सुन लिया, पति कथी होय छे? कहियो अहाँ सब परमेश्वर। अब परमेश्वर यदि पी के जाएंगे तो उसे बेलना नहीं पड़ेगा। तो बताइए, परमेश्वर कभी शराब पीते थे? परमेश्वर कभी जुआ खेलते थे? परमेश्वर कभी पराई स्त्री को गलत नजरों से देखा? तो परमेश्वर की तरह आपकी आचरण हो, तभी ने आपकी पूजा होगा। वो परमेश्वर देवता, इसलिए परमेश्वर की तरह आप में भी आचरण होना चाहिए। आपका भी ऐसा गुण होना चाहिए ताकि आपकी पति आपकी पूजा कर सके। यदि रावण कंस की तरह बन जाएंगे तो आपका विनाश लिखा ही है। इस तरह के आशीर्वचन माता सीता को अनसुईया माता दी हैं, जो नारी को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये झांकी तैयार है। डिवाइड हो जाइए दो भाग में। थोड़ा थोड़ा बीच में से रास्ता दे दीजिएगा, बसहा बढ़त जा रहा है। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिए, पीछे से बसहा बढ़ जाएंगे। साइकिल वाले
हाँ हाँ, ये सब नहीं बोला जाता है, काम करो। और आइए प्यारा सा एक और प्रस्तुति, फिर हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। और क्या बोले हैं, आप ही का झूला है। बवाली झूले वाले की तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार है। और कल हम लोग झूला का उद्घाटन करेंगे, बोले हैं 21 रुपया दे के पूजा पाठ करवाएंगे। हाँ 100 रुपया दिया, कोई बात नहीं, रख लो भाई, चलो ले कीजिए भैया।
भक्त वत्सल भगवान की भगवान सुतीक्षण जी के दर्शन दिलखिन हा अगस्त मुनि के आश्रम पर सत्संग किलखिन हा उतर से राम जी रखिन हा पंचवटी में अपन कुटी बने उतर पंचवटी में राम जी के मौसी अब गए मौसी के सुपनाखा रावण के बहिन जदी रावण के दूगो माँ रहे एकटा माँ के पुत्र कुबेर महाराज जे कैलाश पर्वत पे रहे और एकटा माँ से रावण कुंभकर्ण और विभीषण और एकटा बेटी सुपनाखा के विवाह भेल रहे पहने विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस एक दिन रावण क्रोध में आके सुपनाखा के पति के मार देलखिन सुपनाखा जवानी में विधवा हो गलखिन सुंदर वर के तलाश में छथिन देखलखिन पंचवटी में दूटा राजकुमार ओई राजकुमार के कही छथिन तुम सम पुरुष ना मौसम नारी यह संजोग विधि रचो विचारी। हे प्रभु आहा सनक पुरुष और हमरा सनक नारी के विधाता इस सृष्टि में रेच के भेजने छे हमरा से विवाह करू। राम जी के यदि हमर विवाह भ गेलिया हमर छोटका कुमार छे उनका लग चल जाओ। जखने लक्ष्मण जी लगेलखिन लक्ष्मण जी कहलखिन हम अहाँ से विवाह करब हमर कुल के परंपरा छे जे कन्या संगे लड़का के विवाह होय छे ओ कन्या के नाक कान लड़का अपना हाथ से छेदै छी आंख बंद करू छेद दै छी तखन विवाह। जखने सुपनाखा आंख बंद केलखिन तना कन्या कान छेदलखिन जे सुपनाखा कनैत कनैत रावण के पास गेलखिन सीता कथा श्रवण द्रपीत हृदय क्षीण सृष्टि विलोकयेन दस गंधरेन मारीच के सोना के मृग बन पड़ल। राम जी सीता के कही जतिन तुम पाप करहु निवासा हे सीते हाँ पावक में निवास करूं हम किछ नरलीला करा चाही। लक्ष्मण जी कंदमूल फला न गेलखिन तबे में मारीच एलखिन ओई मृग के देख के माता सीता मोहित भ गेलखिन। राम जी शिकार करेलखिन ओई मृग के रावण सीता के हेर के लोक जाय छथिन रास्ता में जटायु संगे युद्ध भेलैन है। जटायु के अपना गोदी में बैसलखिन राम जी अपन पिता के पिंडदान राम अपना हाथ से नहीं को पिलखिन लेकिन जटायु के पिंडदान श्राद्ध कर्म राम अपना हाथ से किया। एक समय दशरथ जी के मदद करने रहती जटायु तो दशरथ जी वचन देने रहती जटायु के ये हमर ज्येष्ठ पुत्र जे है वो अहाँ के पुत्र बन के अहाँ के मदद कर दान को देने रहती जे चीज के दान को देवे ओई पर माँ बाप के अधिकार नहीं हुई। जेठका बेटा के दान को देने रहती ते राम के हाथ से कतो पिंडदान दशरथ के नहीं भेटलैन जखन गयो में पिंडदान केलखिन तो सीता के ने छथि जटायु के पिंडदान भेलैन। फिर होता से राम शबरी के घरे लखिन लक्ष्मण जी झूठा बेर के अनादर केलखिन वह शक्ति बन के लगलन। फिर सुग्रीव संगे मित्रता भेलन। हनुमान जी सीता खोज कर निकलखिन। हनुमान जी के प्रभाव एक युग नहीं चारों युग में छे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक। जय सिया राम जय जय सिया राम
सो काज कठिन जग माही कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई जो नहीं हो राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयो प्रभता तारा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जी चल गए कि लंका नम तुलसी का वृंद कहाँ देखी हरस कपिराय तुलसी के गाछ देख के हनुमान जी प्रसन्न हो गए और विभीषण के राम राम करे देखलखिन त कही छथिन लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ए निश्चर के नगर में ई सज्जन कर सेला जखने एलखिन हम विभीषण के पास हनुमान जी महाराज सब बात सुना दिलखिन ओतो से एलखिन अशोक वाटिका में मुद्रिका गए सीता जी मुद्रिका देख के कही जतनी क्यों माया से रिच नहीं सकैया हनुमान जी सामने प्रकट भेलखिन हनुमान जी के सीता माता पूछे जथिन नर बानर संग ही कैसे कही कथा भई संगति जैसे सब कथा कह दिलखिन हनुमान जी बाग इत्यादि के उजाड़लखिन के बाद में लंका इत्यादि के जरलखिन अक्षय कुमार सबके मारलखिन और माता सीता के पास के कही जथिन मातु मोही दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष सहित भवन सुध लयऊ। हनुमान जी और चूड़ामणि लोग एलखिन एक के बाद विभीषण शरणागति भेले है लक्ष्मण इत्यादि के शक्तिवान लगलन है के बाद कुंभकर्ण इत्यादि के वध भेलनि बार बार रावण से युद्ध भ रहल छै रामा दल रावण दल में 87 दिन युद्ध भेले रामा दल और रावण दल में 87 दिन युद्ध भेले और राम और रावण में 32 दिन युद्ध भेले राम बार बार युद्ध में पीछे रहल छथिन तखन नारद जी राम के पास एलखिन और देव ऋषि नारद के छथिन हे राम यदि अहाँ रावण के परास्त कर चाहे छिए रावण पर विजय प्राप्त कर चाहे छिए तब बिना शक्ति के पूजा केने बिना दुर्गा जी के पूजा केने अहाँ रावण के नहीं जीत सके छी। आसिन के नवरात्रा अइले आसिन के नवरात्रा में राम माँ दुर्गा के प्रतिमा बनवा के दुर्गा के विधिवत जना नारद जी कहलखिन ते नियम से माँ दुर्गा के पूजा केलखिन दुर्गा के पूजा केला के बाद नवमी के दिन दिव्य शक्ति राम में प्रवेश कलैन और ओ दिव्य शक्ति के द्वारा निज दशमी के रोज रावण पे विजय प्राप्त केलखिन ते लग दुर्गा पूजा के नाम विजयादशमी करली है। राम रावण पर विजय श्री प्राप्त किया युद्ध में राम के जीत और रावण के हार किया भेले राम के साथ राम भाई रहे राम के पूरा परिवार रहे और रावण के हार भेले रावण के खिलाफ रावण के भाई रहे जकरा साथ सब रहते ओकरे विजय प्राप्त होते। अंत में राम रावण में विजय श्री प्राप्त को सीता माता के उतर से लेलखिन जखने सीता माता के लोग कहलखिन त राम जी से सीता जी कहे छथिन सबके जीत लेलिए सब राक्षस के मार दिलिए। सीता जी के बात सुन के राम कहलखिन हाँ कहलखिन सब ने मरल एखान सहस्त्रा जुन रावण जे जकर सहस्त्र हजार टा भुजा हजार टा सिर से बाकी तिनका संग युद्ध कर
तिनका संग युद्ध करा गेलखिन हाँ राम युद्ध में हारि जाइ छथिन लक्ष्मण गेलखिन हो हारि गेलखिन जखन किनको नहीं जीत पेलखिन राम रावण दोनों परास्त भ गेलखिन त माता सीता कहलखिन ए रावण के स्त्रीटा मर सकैया तखन निज अमावस्या के रोज माता सीता काली के रूप धारण क के ओइ रावण के परास्त केलखिन तै लक दीपावली के रात में काली के पूजा होइ छे माता सीता ही काली बन के ओइ रावण के मारलखिन। बोलिए कालका माता की। ये दिव्य झांकी का आनंद ले सुनिए। आप यदि झांकी देखना चाहते हैं तो कल से हम कथा नहीं करेंगे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा हुई या झांकी। भगवान की जय। आज की अंतिम कथा ठाकुर जी का प्रकट उत्सव कृष्ण महोत्सव। उसी में सबको झुमाएंगे, नृत्य कराएंगे। उससे पहले हम जजमान जी से कहना चाहूंगा, जजमान जी थोड़ा सा 1-2 पैकेट चॉकलेट मंगवा लीजिए लुटाने के लिए। चॉकलेट बिस्कुट लुटाने के लिए आज ठाकुर जी का प्रकट उत्सव मनाएंगे, लुटाने के लिए मंगवा लीजिए। नहीं खाती दुसहा चुम्मा योग पिबान दे पिबंदे दनो हरि कथामृतम। ध्यान दे भाई, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पहने जना राम कथा शॉर्टकट में सुने लिखीन, संक्षिप्त में तेना कृष्णो कथा संक्षिप्त में सुना दिलखिन। तो परीक्षित कहे जतिन सुखदेव जी से, गुरुदेव राम कथा में आ कंजूसी कलो, लेकिन कृष्ण कथा में कंजूसी नहीं चला। क्या कृष्ण कथा सुनित देरी कान में रस भरी से रस टपको लगी। कृष्ण कथा में वो आनंद छे जैना रस भरी में से रस टपको लगी छे, तेना कृष्ण कथा के आनंद से कान पिघल गई। एक जगह हमरे सनक कथावाचक रहा और अहीं सब सनक श्रोता। ध्यान देवे, देखलखिन पंडित जी झांकी देखे के लेल कतेक आदमी अबै छे और कथा सुनै ल कतेक आदमी अबै छे। जखने झांकी होय तो श्रोता चल जाए। झांकी समाप्त भेला के बाद आरती टाइम में क्यों नहीं रहे, तो पंडित जी की अनाउंस को देलखिन जे दिन कृष्ण के जन्म रहे, आए जे कथा सुनै ल आप तिनका रस भरी भेट। कथा के लोभ में कम, झांकी के लोभ में कम, लेकिन रस भरी के लोभ में पूरा पंडाल भर गए। अब एक आदमी इंतजार करी छथिन रस भरी कखन भेटत, तो हमरा सनक पंडित 9 बजे तक कथे कहै छे। फिर झांकी ओहो से मन थाक गेलन बेचारा के, इंतजार करे छथिन रस भरी के खने नहीं। तखन वो बेचारा जाके एकदम पीछा में बैस रहा। कत मोटरसाइकिल असगरे में बैसल रहती। बैसल बैसल रात में उनका नींद आबि गेलै। पंडित जी कथा कह रहल छे, रस भरी नहीं एले। नींद जे एलैन तो आ मुंह खोलने छलखिन। जखने वो मुंह खोलने रहतीन त एक पंडाल के पीछा से ग्राम सिंह दौड़ ले। ग्राम सिंह ककरा कहल जाय छे? स्वान के। स्वान ककरा कही छे? डॉगी के, कुत्ता के। कुकुर, ओ कुकुर कहे छे ई कपर चिल्ला बाबा किया मुंह खोलने छे। एकर मुंह किया खुलल छे, आ किया केने छे? एकरा प्यास तो नहीं लागे छे। उनका नींद लगे चले तो मुंह खोल के सुते छलखिन। और कुत्ता की केलके, कुकुर की केलके, एकटा पैर उठा देलके और ओ जे मुंह खोलने रहतीन उनका में
और नमकीन वाला नून मिर्चे वाला रस निचोड़ दे ओ अंदर घटक गेल पी गेल जखन नून छराने लगले तो कही छथिन पंडित जी तो करे रहे रस भारी भेटते लेकिन तो नून छराने लगे छी भैया कृष्ण कथा में मिठास है, मधुरता है, लेकिन ऐसा बहकावे में किसी के आ जाओगे तो फिर वो मिठास वो आनंद की प्राप्ति पातोवासी डाकनेश्वरी नगर पालिका वासी आपको नहीं मिलेगा। ताली बजाओ। वो मिठास, वो स्वाद, वो आनंद, वो प्रेम की वर्षा तभी आपके अंदर आएगी जब एकाग्र मन से उस कृष्ण की पावन चरित्र को सुनोगे, बल्कि झांकी देखने से नहीं। हम तो बीच बीच में झांकी दिखाएंगे, लेकिन कथा अनिवार्य है। यहाँ महिमा झांकी की नहीं, यहाँ कथा की। कथा के माध्यम से झांकी देखें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान इस धरती पर कब अवतार लेते हैं? जब अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। मथुरा में एक राजा छथिन जिनका नाम छे उग्रसेन। उग्रसेन के कोनो पुत्र नहीं रहे, तब पुत्र कामेष्टि जग करेलखिन। पुत्र कामेष्टि जग जे केलखिन तो ओई जग के प्रभाव से उग्रसेन के पत्नी गर्भवती हो गए। जखने गर्भवती हो गलखिन तो ओ गर्भ के अवस्था में जंगल में गिरखिन। उग्रसेन के पत्नी जखन गर्भवती रहतीन तो सांझ के समय में असगोरे जंगल गिरखिन। जंगल में एक राक्षस के नजर पड़ले उग्रसेन के पत्नी के पेट पर। राक्षस कहे छे, हो देखो एकर पेट कतेक नमहर छै, एकर पेट चीर के मांस खा। राक्षस के नजर जो गर्भवती पे पड़ले तकर परिणाम की भेटले? उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेला से राक्षस कंस बनल। तै लाइला गर्भवती स्त्री के पेट केकनो उघार नहीं हेबाक चाही। जेहन जेहन आदमी के नजर दृष्टि ओइ पेट पर पड़ते, गर्भ पर पड़ते, तेहन गुण स्वभाव ओइ बच्चा के अंदर प्रवेश करते। राक्षस के नजर पड़ला के कारण उग्रसेन जी के पत्नी को कंस नक अत्याचारी पुत्र के जन्म। कंस दान कर उग्रसेन जी बेटा वेला के बाद दान कर लगलखिन। पंडित जी रोक देलखिन, हे उग्रसेन जी, जे पुत्र के जन्म खुशी में अहाँ दान कर रहल छी, ई पुत्र अहाँ के वंश के विनाश करत। जखने उग्रसेन बुझलखिन हमर पुत्र वंश के विनाश करत त कहलखिन ना रहेगा बांस ना जा बाजेगी बांसुरी। एहन बेटा लोग के की करब? अपन बेटा के जमुना में जाके फेंक देलखिन। ओई कंस के जमुना में रोज स्नान करे के लेल जाय छलखिन के सुरसेन। आज जे सुरसेन जी जमुना स्नान करे गेलखिन हां त देखलखिन एकटा बच्चा पानी में बह रहल छै। ओ बच्चा के अपना घर लेलखिन और पाला लगलखिन। ओ बच्चा कनिए बराबर। नारद जी जाकर की कह दिलखिन ओई बच्चा के कान में, जे अहाँ के पालिए से अहाँ के बाप नहीं छी, अहाँ का बाप तो अहाँ के फेंक देने रहे। जखने ई बात सुनलखिन त महादेव के तपस्या केलखिन। महादेव एकटा धनुष दिलखिन, कहलखिन हे कंस, नारायण के अलावा ई धनुष के दुनिया में क्यों नहीं तोड़त? जे ई धनुष के तोड़त वह अहाँ के अंत करत। कंस ओ धनुष ल के एलखिन मथुरा में चढ़ाई को दिलखिन।
अपन बाप उग्रसेन के जेल में बंद कर दिलखिन। अब मथुरा में घोषणा कलखिन आई के बाद कि देवता के पूजा नहीं करत, देवता के हवन नहीं करत, देवता के नाम नहीं ले, देवता के कीर्तन नहीं करत। आई के बाद नाम ले कंस महाराज पूजा है तो कंस की, भोग लगते तो कंस की। मथुरावासी कंस के डर से इतने डरा गलखिन कि कंस के जय जयकार कर लगल। कंस महाराज की देखियो कंस के दियाद सो पातुओं में छी। कंस महाराज की देखियो दियाद कंस के, कंसे के दियाद छने तो कंस में कूद हेतो ने डर के मारे कंस के जय जयकार कर लगल। कंस सोचल कि नहीं पातो वाला हमरा से बहुत डरा गए, अब लोग के बेसी डरे नहीं हो ठीक नहीं छे तो कोनो नीक काज करी। हमर चचेरी बहिन या देवकी के कन्यादान को दै छिए। देवकी के कन्यादान केलखिन और कन्यादान केला के बाद जखन रथ में बैसा के विदाई कर लगलखिन आकाशवाणी भेले, रे भोजराज कंस जय बहिन देवकी के तू कन्यादान को के विदा कर रहल छा। अस्यात्मा अष्टमो गर्भो हंतायाम भूत। अरे अबूद कंस जय बहिन देवकी के कन्यादान करे छा। यह बहिन देवकी के 8वां संतान तोहर काल जन्म लेते। कंस घबरा गया, क्या देवकी काल को जन्म देगी? ना रहेगी देवकी ना जन्म लेगा काल। रथ पर से केस पकड़ के देवकी के नीचे खिंचल और तलवार निकाल के देवकी के समाप्त को दे। कंस के हाथ पकड़ ले, लेकिन वसुदेव जी यह भोजराज कंस कोनो अबला पे, कोनो स्त्री पे, कोनो नारी पर कियो हाथ उठा के वीर ने भोजे छे। बहन देवकी के दान किलो कर हत्या नहीं करूं। कलकिन देवकी काल के जन्म देते तेरे के समाप्त कर दो। कलकिन देवकी के नहीं मारू, देवकी के कोई से जे बच्चा जन्म लेते से हाथ के दो। कलकिन ताबे तक हां दोनों आदमी के हमर कारागार में रह पड़त। कलकिन ठीक छे मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव कैद भ गेलखिन। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहिल संतान भेलैन जिनकर नाम छिन कीर्तिमान। कंस ले कीर्तिमान बच्चा के देखलखिन, दया आबि गेलै, कहलखिन कोना मारबै छोड़ दै छी। नारद जी कान में जाकर की कहलखिन जे अहाँ छोड़ देलिए बच्चा के से गलती के लिए देवता के गिनती उल्टो भ सकैया। पहिलको बच्चा के 8वां बना सकैया, जल्दी मारू। पहले संतान के मर दिलखिन, एक एक के छोटा संतान देवकी के मर दिलखिन। 7वां जे देवकी के गर्भ में छथि शेषा अवतार लखन लाल भगवान सोचला शेष के बच्चे बाकी योग माया के कहलखिन जे ऐ गर्भ के संकर्षण करू। योग माया 7वां गर्भ के संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर। कंस कहलखिन हो की भेले? कहलखिन 7वां त गर्भे में मर गेले। कंस कहलखिन बढ़िया भेले एकटा से बचलौ। कंस 20,000 सेना लगा दिलखिन, 8वां आने वाला है। जाग के रहना पातोवासी, कब टपक जाए किधर से कोई ठिकाना नहीं है। 8वां भगवान आ रहे। अषाढ़ असारम मेघ मलारम बरसे जलधार, डम 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 के बादल गरजे। बादल की गर्जना शुरू हो गई। सावन का महीना आया, बारिश बदल रही है। भगवान सोच रहे हैं माता देवकी धर्म के देवी धर्मात्मा हैं, धर्म की मूर्ति हैं, इसलिए देवकी के कोख से मेरा जन्म होगा। माता जसोदा पुण्य की देवी हैं, इसलिए जसोदा के घर में मेरा पालन होगा। लेकिन माता रोहिणी को क्या मिला? इसलिए जन्म लूंगा तो रोहिणी की गर्भ से। भगवान भाद्र मास कृष्ण पक्ष
अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे प्रकट लिए हैं, लेकिन 12 में अभी 2 घंटा 8 मिनट बाकी है। कौन कौन चाहते हैं 12 बजे? ताकत नेपाल वाला के नहीं चाहिए 12 बजे। एक तो चेहरा पर 12 बजे टाइम 12 नहीं भेले, लेकिन आके चेहरा पर उदासी है। बोले ठीक है ना पंडित जी 12 बजा दे। नहीं कीजिए 12 नहीं बजेगा। आप नहीं चाहते हो 12 बजे, तो मुझे भी चिल्लाने का शौक नहीं है। रात्रि के ठीक 12 बजे वो कारागार मंदिर की तरह चमक रहा है, और उस कारागार से भगवान धारण लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण के नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके संग चक्र पद्म गदा लिए प्रकट हो गए, और मां से कहा, मां मैं तेरे लाला बन के आया हूं। मैया कहती है, देवकी कहती है, लाला तो ऐसा ना हो, लाला तो ऐसा नहीं होता है। आप बाल स्वरूप में आइए। बाल स्वरूप में आऊं तो कौन रक्षा करेंगे? माता के बात में भगवान आते हैं और माता से कहते हैं, सुन, यदि मैं बाल स्वरूप में आऊंगा तो मुझे गोकुल छोड़ना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं, गोकुल लेके जाएगा कौन? हाथ में हथकड़ी, पैर में बैरी। भगवान ने कहा, जीव जब मेरे शरण में आता है तो उनकी सारी बंधन, सारी गांठी खुल जाते हैं। वसुदेव जी लेके जा रहे हैं भगवान गोकुल। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वहाँ भगवान को छोड़ दिए और उस कन्या को यहाँ ले आए। वो कन्या माया थी। वो कन्या जैसे ही मथुरा में आती हैं, वो कन्या चिल्लाने लगी। इतना सेना सोए थे, वो जग पड़े। कंस ने उस कन्या को उठाया और पत्थर के शिला पे पटक दिया। वही कन्या 8 भुजा धारण करके विंध्याचल पर्वत में भगवती वास की। बोले विंध्यवासिनी भगवती की। वही भगवती कंस से कहा, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस ब्रजभूमि में अवतार ले चुका है। आइए अब मथुरा से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के 2 बहन हैं, एक का नाम नंदा, एक का नाम सुनंदा। सुनंदा छोटी बहन थी। छोटी बहन को जब पता चली मेरे भैया के यहाँ लाला भये हैं, तो 6 महीना पहले आ गई थी। रोज अपने भाभी को सुलाती थी, तो कब लाला होंगे, आज कब अदला बदला करके लेके चले गए, किसी को पता नहीं। आज सुनंदा जब जसोदा के बगल में देखती हैं कि लाला सोया है, तो पहले चादर हटा के देखती हैं लाला है या लाली। यदि लाली होगी तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो मुझे नहीं मिलेगा, भगवान लाला देना। जैसे ही लाला को देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए। और नंद बाबा गौशाला पे मंत्र जप रहे हैं। 75 के वर्ष के है गए, लाला नहीं भयो। 75 वर्ष के हो गया हूँ, लाला नहीं भया। इतने में सुनंदा थाली पीटते नंद बाबा के पास है, भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, बहन किस चीज के बधाई देती हो? भैया पहले मुझे बताओ, मुझे कहा दे। जो मांगोगी वो दूंगी, बता क्या हुआ? सुनंदा कहती है, भैया आपने जो व्रत किए, आपने जो ब्राह्मण जी निभाए, आप जो जग किए, सब सफल हो गए। आपके घर सुंदर सो चोखो सो लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा जैसे ही सुना लाला हुआ, तो नंद बाबा जो 85 वर्ष के थे वो 18 वर्ष के हो गए। तुरंत जमुना में जाके डुबकी लगा। 108 पीला धोती, पीला कुर्ता, पीला पटका डालियो, पीला बगलबंदी, पीला चंदन, पीलो मुरेठा, और आंखन में काजल लगायो। और एक छोरा से पूछे, रे छोरा, रे छोरा, नेक दर्पण दियो मैं कैसे दिखूं? वो छोरा रहे एकरे सनक अगती। वो छोरा नंद बाबा का देख कर के बाबा
अहाँ तो दुल्हा जना लगे छिए। नंद बाबा कहलखिन आइ नहीं सजब तक कहिया सजब, आइ तो सजब करब। आइ 84 कोस के ब्रज के गोपी जे छे सब सजलखिन, सब 16 तरह के श्रृंगार केलखिन। जजमान जी एकटा 85 बरस के बुढ़िया श्रृंगार करे छलखिन तो हड़बड़ में गड़बड़ हो गेलै। जे चीज ठोर में लगायल जाय छे एपेस्टिक या लिपस्टिक, जे ठोर में लगायल जाय छे ओ बुढ़िया हड़बड़ में आंख में लगा ले। आ जे आंख में लगायल जाय छे आईलाइनर ओकरा ठोर में लगा। आ तखन कहे छे एकटा बचिया से, ओ बिटिया मैं कैसी लगी हूं? ओ लाली कहे छे मैया आपको दुल्हन जैसी लगती हो, आप बड़ा नीक लगे छिए। कहे छथिन आइ नहीं सजब तक कहिया सजब, आइ त सजना सजइए परत। पातोबासी आज भगवान के लिए सज जाओ और झूम के कहो भगवान के बधाई में नाचो गाओ। ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। पहले एक बधाई का आनंद लो, फिर भरपूर झांकी का आनंद लेना। इस बधाई में जिनको जो अर्पण करना है एक एक करके आएंगे। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया हो, पातो नगरिया बधैया बाजे। जजमान जी आया के नृत्य करा प्रत्येक सामने अभियो। जजमान जी खड़े हो जाएंगे, इधर आइए, सामने आइए बाबा। डगर बीच पातो नगरिया। अनिल बाबू जब तक जजमान जी खड़ा नहीं होंगे तो भजन नहीं होगा। आज नृत्य करना पड़ेगा आपको। जिसकी कसम लगे, जिसकी सौगंध लगे उनकी सौगंध है। क्योंकि जो भगवान की कथा में नाच लेते हैं, जो भगवान के दरबार में नृत्य कर लेते हैं, उसे किसी के इशारे पे नाचना नहीं पड़ता है। एकने बेटा के बियाह है तो डीजे पर सब पहने देवे महेंद्र बाबू नचिले। उठिए उठिए, खड़ा होइए, उठिए उठिए जजमान जी। अरे ओ सखिया या को नचवाओ, और या की जो मेहरारू है वो आपको बुला लो। जो किया शर्म उसका भूल करो। चॉकलेट की कमी पड़ गई क्या बातों में? अपनी सखिया हो जाओ। जय हो।
डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, हो गोकुला नगरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुआरिया, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा नंद के दुआरिया, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। राजा जी के शोभत हो मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर, हो मुकुट पीतांबर। यशोदा रानी यशोदा रानी लाल पियरी चुनरिया, यशोदा रानी के लाल पियरी चुनरिया, यशोदा रानी के। एना खड़ा नहीं रहियो, एकदम भक्ति में झूम के कूद करके झूमते हुए कर्म मत कीजिए। राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, व्यास जी आई हम पमरिया बनल छी और पमरिया के काम हो कि जब बधैया जे हो तो बधैया मांगे और छुछे छुछे बधैया नहीं हो। मिलेगा मिलेगा आपको। अच्छा दोबारा चाहब कि पमरिया के काम हो कि बधैया मंगना। बधाई हो बधाई मोरी सखिया अंगना में बाजे बधाई मोरी सखिया अंगना में बाजे अंगना में बाजे हो दुआरा पर बाजे, अंगना में बाजे हो दुआरा पर बाजे, हाथों में बाजे हाथों में बाजे अरे बधाई हो, अरे बधाई हो बधाई हो। पर कृष्ण जी जन्म तुमको नाचना है ना, ज्यादा नाचो, नाच रहा है, बंद करो मोबाइल।
या उधर तू पिन कर दिया। नहीं करवाइए करवाइए, अब करवाइए, यदि करवाइए अब करवाइए, डांस होने दीजिए। चलो लगाइए। ये वो चीज वो बता देना चाचा, या तो डांस से खूब करवा लिया या तो गीत संगीत खूब बजिए। लवर 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 लगाइए। करवाइए अभी।
आरती सभी मिलके आरती। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए हम सब मिलके आज पंचम दिवस कथा माचिस आरती में भाग ले। माचिस माचिस और मवाली झूले वाले भैया की तरफ जजमान से जी प्यारा सा पुरस्कार है 150 रुपए का। और जजमान जी आरती के लिए आए जितने भी हैं। दर्शक बंधु हैं, कल से भैया झूला चालू होगा। आरती सबको करके जाएंगे। जजमान पत्नी सहित आरती में आएंगे। जजमान जी पूरे परिवार आरती में आएंगे। कर्पूरे गौरम गिरणावतार वसंसार मुजगंधहार सदा वसंत। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है छाड़ती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है छाड़ती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल मब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर वर्णन पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मब पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला,
मधुर बोल जगफंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की है आरती पापियों आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 राधे बोल हरे कृष्णा हरे रामा राम हरे हरे बोलिए वहां के बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण महोत्सव की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। गंगा महारानी की जय। जमुना महारानी की जय। सब संतन की जय। हरि भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। आज मैया की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की हनुमान जी महाराज की डाकनेश्वरी भगवती की सब संतन की कथा सुनने वाले की कथा में आने वाले की झांकी देखने वाले की कथा के रसिक की कथा की प्रेमक की हर 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 महादेव।